अब तक हमने देखा गोकू अपने सुपर सीन 4 को अनलॉक करता है और वो किंग गोमा को अच्छी चुनौती देता है, लेकिन माजिन बू की मदद से फाइनली वो किंग गोमा को हरा देते हैं। लेकिन इसी वक्त जब गोकू और उसके साथी डीमन वर्ल्ड को छोड़ रहे थे तो उन्हें एक और बात पता चलती है। पेंजी इवल थर्ड आई को देखती है और वो कहती है, सभी लोग जरा यहाँ पर देखो, यहाँ पर और इवल थर्ड आई मौजूद है। लेकिन ये कैसे हो सकता है, हमने तो इसे खत्म कर दिया था। तभी गोकू उसके पास आता है और वो कहता है, हाँ पेंजी, तुम सही कह रही हो, ये इवल थर्ड आइज हैं, लेकिन ये यहाँ इस जार में क्या कर रही हैं? हमने तो इन्हें पहले ही खत्म कर दिया था। इस पे पेंजी कहती है कि गोकू तुम समझे नहीं, ये डीमन लेडी इन इवल थर्ड आइज को बेच रही है। क्या ये हो सकता है कि इन्होंने ही इवल थर्ड आई को बनाया है? ये देखते हुए वो लेडी कहती है कि मैं जानना चाहती हूँ कि तुम सभी लोग इतने हैरान क्यों हो। ये सिर्फ एक नॉर्मल थर्ड आई है जो आपको लगातार एनर्जी देती रहती है जब आप इस एनर्जी को यूज़ करें। इस पे गोकू हैरानी में कहता है कि लेकिन आप नहीं जानते, ये इवल थर्ड आई है। और इसे देखने के बाद वहाँ पर मौजूद सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तभी बुल्मा उस डीमन लेडी के पास जाती है और वो कहती है, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि आपने ही इस इवल थर्ड आई को बनाया है और आप इस आई को यहाँ पर बेच क्यों रही हैं? शायद आप नहीं जानते, ये आई बहुत ही खतरनाक है। ये जिसके पास भी होती है उसे हराना लगभग नामुमकिन हो जाता है। हम किंग गोमा को ही बड़ी मुश्किल से हरा पाए थे, उनके पास भी आई थी। गोकू आगे बढ़ता है और वो कहता है, तो इसका मतलब तो ये है कि आपने ही इवल थर्ड आई को बनाया था। तो मैं समझ सकता हूँ कि आपने ही इस आई को सुप्रीम डीमन किंग को दिया था। क्या मैं सच कह रहा हूँ? इस पे वो लेडी कहती है, नहीं गोकू, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं इन आइस को बनाने के बारे में कुछ भी नहीं जानती, बल्कि ये आइस तो मुझे फोर्थ डीमन वर्ल्ड के एक सेलर ने दी थी और ये आइस फोर्थ डीमन वर्ल्ड से आई हैं। इस पे सुप्रीम काय हैरानी में कहता है कि क्या फोर्थ डीमन वर्ल्ड? लेकिन कोई फोर्थ डीमन वर्ल्ड नहीं है, तुम झूठ कह रही हो। मैं जानता हूँ यहाँ पर सिर्फ 3 ही डीमन वर्ल्ड एग्जिस्ट करते हैं, तो चौथा डीमन वर्ल्ड कहाँ से आया? ये सुनने के बाद वो लेडी कहती है, शायद तुम नहीं जानते, मुझे लगता है कि तुम काफ़ी समय बाद डीमन वर्ल्ड में आए हो। यहाँ पर एक और डीमन वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है जिसके बारे में कम ही लोगों को पता है और उसे कहा जाता है फोर्थ डीमन वर्ल्ड। वहाँ पर जाना लगभग नामुमकिन है, लेकिन समय समय में कुछ सेलर्स हमारे डीमन वर्ल्ड में आते हैं और वो वहाँ की चीज़ों को यहाँ पर बेचते हैं। उसी वक्त मैंने इन आइस को खरीदा था। और वो डीमन लेडी आगे कहती है कि हाँ ये बात तो है, लेकिन हम भी आज तक नहीं जान पाए कि फोर्थ डीमन वर्ल्ड में कैसे लोग रहते हैं। लेकिन इनकी बनाए हुए गैजेट्स और दवाइयाँ काफ़ी शक्तिशाली होती है। यहाँ का आधा सामान फोर्थ डीमन वर्ल्ड से ही है। ये सुनने के बाद पेंजी भी काफ़ी हैरान होती है और वो अपने मन में कहती है कि तो जिसके बारे में मैंने सुना था वो सच है। पिताजी मुझे बताते थे कि यहाँ पर एक और डीमन वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है। इस पे सुप्रीम क्या कहता है, अगर ऐसा है तो हमें चौथे डीमन वर्ल्ड के बारे में सब कुछ जानना होगा। मैं नहीं चाहता कि आगे आने वाले समय में फिर से इवल थर्ड आई किसी डीमन को मिल जाए। हमें उन्हें रोकना होगा इसे बनाने में। इस पे बुल्मा कहती है कि हाँ ये सही रहेगा। क्या आप हमें बता सकती हैं कि फोर्थ डीमन वर्ल्ड कहाँ पर है और हम फोर्थ डीमन वर्ल्ड में कैसे जा सकते हैं? प्लीज़ आपको हमें बताना होगा। इस पे वो लेडी कहती है, नहीं, तुम फोर्थ डीमन वर्ल्ड में कभी भी नहीं जा पाओगे, क्योंकि आज तक कोई भी चौथे डीमन वर्ल्ड में जा ही नहीं पाया। सिर्फ कभी कभी वहाँ के सेलर्स यहाँ पर आते हैं और अपना सामान बेचते हैं। सिर्फ यही वक्त होता है जब हम चौथे डीमन वर्ल्ड के लोगों से मिल पाते हैं, वरना हम कभी भी उनसे मिल नहीं पाते। वहाँ जाना लगभग नामुमकिन है। इस पे गोकू कहता है कि ये तो बहुत ही गलत हुआ। अगर अभी भी चौथे डीमन वर्ल्ड में ये इवल थर्ड आई बन रही हैं तो ये आने वाले समय में डीमन वर्ल्ड के ऊपर एक बार फिर से खतरा बन सकता है। हमें इन्हें रोकना होगा। इस पे वो लेडी कहती है, लेकिन मुझे माफ़ कर दो, तुमने मेरी इन इवल थर्ड आइज को पहले ही ख़त्म कर दिया है और मैं नहीं जानती कि वो सेलर्स दोबारा कब आएंगे, तो मैं अब तुम्हारी कोई भी हेल्प नहीं कर सकती। इस पे सुप्रीम क्या कहता है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं जानता हूँ हमारी मदद कौन कर सकते हैं। हमें जल्दी ही एल्डर नेमेकिन के पास जाना होगा। मैं नेवा की बात कर रहा हूँ, हमें जल्दी ही निकलना होगा। इतना कहते ही वो वापस फर्स्ट डीमन वर्ल्ड की तरफ निकल जाते हैं। रास्ते में पेंजी कहती है, अगर अभी भी वहाँ पर इवल थर्ड आई बन रही है तो वहाँ पर और कुछ भी खतरनाक हो सकता है जो कि पूरे डीमन वर्ल्ड के लिए खतरा पैदा कर सकता है। इस पे वेजिटा कहता है कि मुझे लगता है कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। वैसे भी हमने गोमा को हरा दिया है, उसके बाद इस डीमन वर्ल्ड में अब कोई भी खतरा नहीं आएगा।
मुझे लगता है कि चौथे डीमन वर्ल्ड में कुछ भी नहीं होगा। इस पे गोकू कहता है, हे ग्लोरियो, क्या तुमने कभी भी चौथे डीमन वर्ल्ड के बारे में कुछ भी नहीं सुना? मैं जानता हूँ कि तुम पूरे 3 डीमन वर्ल्ड में काफ़ी समय से घूमते आए हो, क्या तुम्हें इसके बारे में कोई भी अंदाज़ा नहीं? इस पे ग्लोरियो कहता है, नहीं गोकू, मैंने भी पहली बार सुना है कि चौथा डीमन वर्ल्ड भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन मैं भी उसके बारे में कुछ नहीं जानता। ज़रूर निमेक के नेवा इसके बारे में हमें कुछ बता सकते हैं। इस पे गोकू कहता है कि हाँ, उन्हें सब कुछ पता होगा, क्योंकि वो एक ऐसे निमेकियन हैं जो कि काफ़ी ओल्ड हैं और आखिरी बची हुए निमेकियंस है। मुझे लगता है कि वो हमें बता सकते हैं चौथे डीमन वर्ल्ड का क्या राज है और उसे क्यों छुपाया गया है। इस पे पिकलो कहता है, हाँ, मैं भी जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये सब कुछ बहुत ही खतरनाक है, हमें उन्हें रोकना होगा। लोरियो कहता है, तुम सही हो, अगर ये ईवल थर्ड आइज मासूम डीमंस के पास आ गई तो पूरा डीमन वर्ल्ड ही खतरे में आ सकता है। हमें वहाँ पर एक बार चलना होगा और जाकर देखना होगा कि वहाँ पर क्या चल रहा है। और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि ग्लोरियो उन्हें फर्स्ट डीमन वर्ल्ड में ले आता है और ग्लोरियो वापस उन्हें माजिनको के पैलेस के सामने उतार देता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि माजिनको उनके सामने आता है और वो कहता है, तुम सभी लोग एक बार फिर से वापस आ गए, तुम्हें देख के मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। क्या तुम कोई अपना सामान भूल चुके हो? बताओ गोकू, या फिर तुम्हारा डीमन वर्ल्ड छोड़ने का अभी कोई भी इरादा नहीं है? नीचे उतरते ही सुप्रीम गाय कहता है कि नहीं, सबसे पहले हम मिलना चाहते हैं निमेक के नेवा से। हमें कुछ और भी मालूम हुआ है जो कि इस डीमन वर्ल्ड के लिए एक खतरा बन सकता है, तो जल्दी मुझे बताओ कि निमेक के नेवा कहाँ पर है। इसी बीच अरिंसु भी वहाँ पर पहुँच जाती है और वो कहती है, कोको और बाकी सब एक बार फिर से वापस आ चुके हैं, लेकिन ऐसा क्यों? उन्होंने गोमा को तो हरा दिया है और हमने उसे कैद कर दिया है। इस पे माजिन को आगे बढ़ता है और वो कहता है, तुम्हें जो कुछ भी पूछना है तुम मुझसे पूछ सकते हो, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। मैं इस डीमन वर्ल्ड के बारे में अब सब कुछ जानता हूँ, तुम जो चाहे मुझसे पूछ सकते हो, क्योंकि मैं यहाँ का किंग हूँ। इस पे वेजिटा कहता है कि अगर ऐसा है तो हमें बताओ, यहाँ पर चौथे डीमन वर्ल्ड को हाइड क्यों किया गया है? आखिर क्यों उसे एक राज की तरह बनाए रखा हुआ है? हमें यह बताया ही नहीं गया कि यहाँ पर 4 डीमन वर्ल्ड हैं। इस पे पिकलो कहता है, तुम यहाँ के नए किंग हो और तुम्हें इसके बारे में अब जानकारी होगी। बताओ कू, क्या तुम इसके बारे में सब कुछ जानते हो? क्या तुम्हें पता है कि यहाँ पर चौथा डीमन वर्ल्ड भी एग्जिस्ट करता है? इस पे कू हैरानी में कहता है, नहीं, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। मुझे तो पैदा हुए ही अभी सिर्फ 15 दिन ही हुए हैं, मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। जरूर निमेक के नेवा आपकी हेल्प करेंगी। इतना कहते ही वहाँ पर निमेक के नेवा आ जाता है और वो कहता है, गोकू, तुम सब एक बार फिर से वापस आ गए। आखिर ऐसी क्या जल्दी थी कि तुम इतनी जल्दी वापस आ गए? इस पे पेंजी और ग्लोरियो आगे बढ़ते हैं और वो कहते हैं, निमेक के नेवा, प्लीज़ हमें बताइए कि चौथे डीमन वर्ल्ड का क्या राज है। हम जान चुके हैं कि यहाँ पर एक और डीमन वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है। ये सुनते ही नेवा थोड़ा हैरान होता है और वो कहता है, तो तुम्हें मालूम चल ही गया, मुझे पता था एक न एक दिन ये होने ही वाला था, बट अब इसे छुपाने का कोई भी मतलब नहीं बनता। तभी गोकू आगे बढ़ता है और वो कहता है, तो इसका मतलब ये सच है? आप जानते हैं यहाँ पर चौथा डीमन वर्ल्ड भी एग्जिस्ट करता है, तो हमें बताइए वहाँ पर इतने शक्तिशाली गैजेट्स कौन बना रहा है? और ईवल थर्ड आई भी वहाँ से ही आई थी। इस पे टिकलो कहता है कि और आप तो जानते हैं ईवल थर्ड आई की वजह से गोमा कितना शक्तिशाली हो चुका था। जहाँ का एक गैजेट इतना शक्तिशाली है तो वहाँ पर कुछ और भी बहुत बुरा होगा, हमें उन्हें रोकना होगा। इस पे अरिंसु कहती है कि ये सब क्या चल रहा है? मैं भी पहली बार जान रही हूँ कि यहाँ पर चौथा डीमन वर्ल्ड भी एग्जिस्ट करता है। ये तो काफ़ी हैरानी की बात है, मुझे भी इसके बारे में कुछ नहीं पता था। तभी ग्लोरियो कहता है कि प्लीज़ निमेक नेवा, हमें बताइए कि आखिर चौथे डीमन वर्ल्ड में क्या चल रहा है और चौथे डीमन वर्ल्ड के डीमंस यहाँ पर क्यों नहीं आते और क्यों हम वहाँ पर नहीं जा सकते। इस पे डेंडे कहता है कि मैं आपको बताना नहीं चाहता, लेकिन जब से मैं यहाँ पर आया हूँ मैं चौथे डीमन वर्ल्ड की बीइंग्स की एनर्जी को सेंस कर पा रहा हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं था कि वो कोई चौथा डीमन वर्ल्ड है। इस पे नेवा थोड़ा आगे बढ़ता है और वो कहता है, तो लगता है कि अब तुम्हें सब कुछ बताना होगा। ठीक है, यहाँ पर 4 डीमन वर्ल्ड एग्जिस्ट करते हैं और चौथे डीमन वर्ल्ड में ही सबसे शक्तिशाली डीमंस रहते हैं, और वो इतने शक्तिशाली हैं कि किसी भी गोमा को अपने एक ही हमले में हरा दे, जिसे तुम सभी एक साथ मिलकर भी रोक नहीं पाए थे। ये बात सुनते ही फजीटा और सुप्रीम काय हैरान हो जाते हैं। वजीटा कहता है कि तो तभी तो मैं सोचूं
कि यहाँ के डीमंस इतने कमज़ोर क्यों हैं। असली डीमंस तो चौथे डीमन वर्ल्ड में रहते हैं। क्या मैंने सच कहा? ये बात सुनने के बाद पिक्लो भी काफ़ी हैरान होता है और वो कहता है, क्या इसका मतलब जो सबसे शक्तिशाली डीमंस हैं वो चौथे डीमन वर्ल्ड में रहते हैं? इसका क्या मतलब हुआ? क्या आपने उन्हें वहाँ पर कैद करके रखा है? ये बात सुनते ही पेंजी और डेंडी भी हैरान होते हैं। डेंडी कहता है, तो यही एक कारण था जिसकी वजह से मैं उनकी एनर्जी को इतनी दूर तक सेंस कर पा रहा हूँ। वो डीमन सच में काफ़ी शक्तिशाली हैं। ये बात सुनते ही गोकू थोड़ा एक्साइटेड होता है और वो आगे बढ़ता है और कहता है, तो ठीक है, आप जानते हैं कि चौथा डीमन वर्ल्ड कहाँ पर है? प्लीज़ हमें बताइए कि हम उस डीमन वर्ल्ड में कहाँ पर जा सकते हैं और मैं वहाँ पर जाकर उन इविल थर्ड आइज को डिस्ट्रॉय करना चाहता हूँ। इस पे सुप्रीम का कहता है कि तो मैं सही था, अगर इनके गैजेट्स इतने शक्तिशाली हैं तो वो खुद भी शक्तिशाली होंगे, लेकिन अभी तक उन्होंने यहाँ पर कोई भी हमला नहीं किया है। इस पे आरिंसो कहती है, हाँ, क्योंकि मुझे लगता है कि वो भी यहाँ पर आ नहीं सकते, लेकिन अगर ऐसा है तो कोई भी इविल थर्ड आई यहाँ पर आ नहीं सकती थी। तो शायद नमैकिन नेवा ऐसा कुछ जानते हैं जो हम नहीं जानते। इस पे वेजिटा कहता है, माफ़ कीजिए नमैकिन नेवा, लेकिन अब आपको हमें वो सब कुछ बताना होगा जो हम नहीं जानते और कैसे हम चौथे डीमन वर्ल्ड में जा सकते हैं। ये बात सुनते ही नेवा कहता है, ठीक है, अब सच छुपाने का कोई भी मतलब नहीं बनता। मैं तुम्हें वो सब कुछ बताऊंगा जो तुम्हें जानना चाहिए। यहाँ पर 4 डीमन वर्ल्ड एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन सबसे शक्तिशाली डीमंस चौथे डीमन वर्ल्ड में ही रहते हैं और वहाँ पर उन डीमंस का एक किंग है जो कि इतना शक्तिशाली है कि किसी भी डीमन वर्ल्ड को एक चुटकी में ही खत्म कर दे। और इतना कहते ही नमैकिन नेवा अपनी पावर्स की मदद से वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को पास्ट का दृश्य दिखाने लगता है और वो सभी देखने वाले थे कि बीते हुए कल में क्या हुआ था। इसमें नमैकिन नेवा कहता है, चौथा डीमन वर्ल्ड ही यहाँ का सबसे शक्तिशाली डीमन वर्ल्ड है और वहाँ पर रहने वाला डीमन किंग कुछ भी कर सकता है। वहाँ पर रहने वाले लोग भी डीमंस हैं और उन डीमंस ने अपनी ही दुनिया बना रखी है, लेकिन वो हमारी दुनिया में कभी भी नहीं आ सकते और ना ही हम उनकी दुनिया में जा सकते हैं। उस वर्ल्ड में हर तरह के डीमंस रहते हैं जो इतने शक्तिशाली हैं कि जिन्हें हराने के बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। लेकिन वह सभी डीमंस जब एक हो जाते हैं तो अपने लॉर्ड की पूजा करते हैं। लॉर्ड जो कि उनका एक लौता डीमन है जो इन सभी को कंट्रोल करता है। मैं भी नहीं जानता कि वो कौन है, लेकिन मैंने सुना है कि वो इतना शक्तिशाली है कि वो अपने एक इशारे से किसी भी डीमन वर्ल्ड को ख़त्म कर दे। उनके पास आज तक के सबसे शक्तिशाली हथियार हैं जो कि गोमा की आर्मी से भी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। उन्हें रोकना लगभग नामुमकिन है, लेकिन वो हमारी दुनिया में कभी भी नहीं जाते और ना ही हम उनकी दुनिया में जाते हैं। वो हमसे कई गुना ज़्यादा बेहतर है। इस पे सुप्रीम का कहता है कि आप ये कहना चाहते हैं कि उनके पास शक्तिशाली हथियार भी हैं और वो खुद भी शक्तिशाली हैं। ये सच में काफ़ी खतरनाक है। ये बात सुनते ही सुप्रीम का थोड़ा डर जाता है। इस पे पेंसी कहती है कि अगर वो इतने ही शक्तिशाली हैं तो आज तक उन्होंने हमारे डीमन वर्ल्ड के ऊपर हमला क्यों नहीं किया? क्या आप हमें इसके बारे में कुछ बताएंगे, क्योंकि हम जानना चाहते हैं। इसे तो हम कभी भी खत्म हो सकते हैं। ये बात सुनते ही अरिंसो अपने मन में कहती है, अगर वो डीमंस इतने ही शक्तिशाली हैं और उनके पास पावरफुल वेपन्स है तो आज तक उन्होंने यहाँ पर हमला क्यों नहीं किया? ये बात सुनते ही माजिन बू बौखला जाता है और वो कहता है, ये आप क्या कह रहे हैं? अगर वो डीमंस इतने पावरफुल हैं तो वो कभी भी हमारे ऊपर हमला कर सकते हैं। आपको हमें बताना चाहिए था। इस पे नमैकिन नेवा कहता है, नहीं, अब ये हो सकता है क्योंकि अब किंग डबूरा भी मर चुके हैं और गोमा को भी हमने कैद कर दिया है, तो सब कुछ अब नॉर्मल नहीं रहेगा। ये बात सुनने के बाद पिक्लो कहता है कि आप कहना चाहते हैं कि किंग गोमा की हानि की वजह से अब वो यहाँ पर हमला करेंगे। क्या मैं सही हूँ? यही होने वाला है। इस पे नमैकिन नेवा कहता है कि मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। जब सुप्रीम डीमन किंग ने माजिन रैमस को हायर किया और उन्होंने अपने डीमन वर्ल्ड को एक्सपेंड किया, तब माजिन रैमस ने अपनी पावर से डीमन वर्ल्ड को नहीं बनाया, बल्कि वो इतने शक्तिशाली थे कि उन्होंने 12 यूनिवर्सेस को क्रिएट किया। वो यूनिवर्सेस अपने आप में ही एक ब्रह्मांड था जिनके अंदर असीम दुनियाएं बसी थी और उन्हीं में से यूनिवर्स 7 हमारा है। लेकिन जब सुप्रीम डीमन किंग चले गए तो उनके वंशजों की नीयत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी और वो पूरे मल्टीवर्स के ऊपर कब्जा करना चाहते थे।
और उन्होंने अपनी ताकतों का गलत फ़ायदा उठाया, जिसका अंजाम ये हुआ आगे चलकर डीमन वर्ल्ड को 4 हिस्सों में बांट दिया। 3 हिस्सों पे किंग डिबोरा राज करता था और एक हिस्से पे एक और डीमन है जो राज करता है, और उसके बारे में मैं भी कुछ नहीं जानता। मैंने सुना है कि वो काफ़ी शक्तिशाली है, लेकिन नियम ये था कि ये दोनों ही एक दूसरे की दुनिया में नहीं जा सकते। ये बात सुनते ही गोकू कहता है कि इसका मतलब तो ये है कि किंग डिबोरा 3 डीमन वर्ल्ड के ऊपर राज करता था, और एक डीमन वर्ल्ड के ऊपर वो दूसरा डीमन है जिसे हराना लगभग नामुमकिन है। आप यही कहना चाहते हैं? इस पे सुप्रीम काय आगे बढ़ता है और वो कहता है, मैं समझ गया। किंग डिबोरा और उस डीमन ने आपस में संधि की थी कि जब तक वो जिंदा रहेंगे एक दूसरे के डीमन वर्ल्ड के ऊपर हमला नहीं करेंगे, लेकिन अब किंग डिबोरा और गोमा हार चुके हैं। इस पे वेजिटा कहता है, कैकरॉट, मैं समझ गया। अब हमें उसके डीमन वर्ल्ड में चलना होगा और उसे खत्म करना होगा। इस बार मैं ही उसे रोकूंगा। लेकिन ये बात सुनते ही मैकिनेवा कहता है, एक बहुत बुरी खबर है। मैं भी नहीं जानता कि हम उस 4 डीमन वर्ल्ड में कैसे जाएंगे। सिर्फ 4 डीमन वर्ल्ड का डीमन ही ये बात जानता है कि वो कैसे हमारी 3 दुनियाओं में आ सकता है। हम कुछ भी नहीं जानते। इस पे वेजिटा कहता है, तो आप कहना क्या चाहते हैं? हम ऐसे ही यहाँ पर खड़े रहें? हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा उस डीमन वर्ल्ड में जाने के लिए। इस पे ग्लोरियो कहता है कि ये भी तो हो सकता है कि हम उनकी एनर्जी को सेंस करें और अपने प्लेन की मदद से हम 4 डीमन वर्ल्ड में जा सकते हैं। हमें ये करना चाहिए। इसमें मैकिनेवा कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम किसी भी तरह से प्लेन की मदद से 4 डीमन वर्ल्ड में नहीं जा सकते। ये लगभग नामुमकिन है। सिर्फ आरिनिसो ही जानती है कि हम वहाँ पर कैसे जा सकते हैं। इस पे आरिनिसो हैरानी में कहती है, क्या? लेकिन मैं भला क्या कर सकती हूँ? मैं नहीं जानती कि 4 डीमन वर्ल्ड में कैसे जाया जा सकता है। इस पे सुप्रीम काय उसके पास जाता है और वो कहता है, मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है। तुम पता लगा सकती हो कि 4 डीमन वर्ल्ड कहाँ पर है। तुम्हें जानना ही होगा क्योंकि हमें 4थे डीमन वर्ल्ड में जाना है। ये बात सुनते ही अरिंसु कहती है कि ठीक है, मैं अपने मैजिक से कोशिश करूँगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसा कुछ भी कर पाऊंगी, क्योंकि मैंने भी पहली बार सुना है कि 4था डीमन वर्ल्ड भी एग्जिस्ट करता है, और मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। इतना कहते ही हम देखते हैं कि डॉक्टर आरिंसु अपने मैजिक की मदद से 4 डीमन वर्ल्ड में जाने के रास्ते को ढूंढने लगती है, और वो अपने मैजिक से पूरी कोशिश करती है। तभी पेंसी आगे बढ़ती है और वो कहती है, सुनो ग्लोरियो, एक बार फिर से हमें गोकू और वेजिटा का साथ देना होगा, तो मैं तुम्हारे साथ एक बार फिर से चलूंगी। लेकिन हम देखते हैं कि आरिंसु उस रास्ते को ढूंढ नहीं पाती, और वो कहती है, मुझे माफ़ कर दो नहारे, मैंने तुमसे कहा था कि 4थे डीमन वर्ल्ड का रास्ता कोई भी नहीं ढूंढ सकता, यहाँ तक कि मैं भी नहीं। इस पे गोकू हैरानी में कहता है कि अब क्या होगा? क्या ऐसा कोई भी रास्ता नहीं जिससे हम 4थे डीमन वर्ल्ड के बारे में कुछ पता कर पाएं? प्लीज मैकिनेवा, बताइए हमें। इस पे ग्लोरियो कहता है कि ये क्या हुआ? ना ही हम प्लेन से जा सकते हैं और ना ही मैजिक से, तो इसका मतलब तो ये है कि हम कभी भी 4थे डीमन वर्ल्ड में पहुंच नहीं पाएंगे। तभी बुल्मा कहती है कि नहीं, मुझे लगता है कि मैं अपने रडार की मदद से 4थे डीमन वर्ल्ड को ढूंढ सकती हूँ। मुझे कोशिश तो करनी होगी, इसमें मेरा क्या ही जाता है, लेकिन हमें थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन तभी डेंडी नेवा के पास जाता है और वो कहता है, मैं जानता हूँ आप हमें 4थे डीमन वर्ल्ड में पहुँचा सकते हैं। आप एक लेजेंडरी नमैकिन हैं, प्लीज़ हमारी मदद कीजिए। हम ये सब कुछ डीमन वर्ल्ड को बचाने के लिए ही तो कर रहे हैं। इसमें नेवा पलटता है और वो कहता है, सुनो मेरी बात, हमें कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं। अब तक तो वो डीमंस यहाँ पर आ चुके होंगे, वो जल्दी ही हमें ढूंढ लेंगे और हमारे डीमन वर्ल्ड के ऊपर अपना हमला करेंगे। और अगले ही पल हम देखते हैं कि वेजिटा और गोकू और बाकी सब के ऊपर एक बहुत ही बड़ा हमला आकर हिट होता है। इसकी वजह से वो सभी लोग इधर उधर गिर जाते हैं, और ये हमला काफ़ी बड़ा था, जिसकी वजह से हमें काफ़ी बड़ा धमाका देखने को मिलता है। इस हमले के बाद हमें दिखाया जाता है कि सभी लोग इधर उधर गिर रहे थे। तभी वेजिटा कहता है कि ये क्या हुआ? लगता है कि किसी ने हमारे ऊपर हमला किया है। इतना कहते ही हमें दिखाया जाता है कि वेजिटा और सुप्रीम काय दोनों ही काफ़ी दूर जाकर गिरते हैं। वहीं पेंसी और डंडे काफ़ी पीछे खड़े थे। पेंसी हैरानी में कहती है कि क्या वो लोग आ चुके हैं? ये तो 4 डीमन वर्ल्ड के बींग्स लगते हैं, ये कितने शक्तिशाली हैं। और इसी बीच हम देखते हैं कि सुप्रीम काय और ग्लोरियो खुद को संभालते हैं। ग्लोरियो कहता है, तो वो हो चुका है जिसका डर था। 4 डीमन वर्ल्ड के बींग्स यहाँ पर आ चुके हैं, क्योंकि किंग गोमा अब किंग नहीं रहे,
वेजिटा और पिक्लो भी खुद को संभालते हैं। पिक्लो कहता है, तो वक्त आ चुका जब हम इनसे फाइट करेंगे। वेजिटा, ये लोग वही हैं, हो सकता है कि ये चौथे डीमन वर्ल्ड से आए हों। इस पे पैंजी ऊपर देखती है और वो कहती है, ये क्या, आखिर ये कौन है? ये कितना शक्तिशाली नजर आ रहा है। ये तो लगभग गोकू के जैसा है, लेकिन मुझे इससे काफी डर लग रहा है। कभी हम देखते हैं कि अरिंसो काफी दूर खड़ी होती है। ये तो अच्छा हुआ, वो खुद ही चलकर हमारे पास आ चुके हैं। अब हम चौथे डीमन वर्ल्ड के बारे में बहुत कुछ जान पाएंगे, लेकिन इसके लिए तुम्हें उन्हें रोकना होगा, वेजिटा और गोकू। इस पे वेजिटा कहता है, ये असल में है क्या? मुझे तो ये कोई डीमन नहीं लगता। जरा उसके कान देखो, ये कितना अजीब है, लेकिन ये काफ़ी शक्तिशाली नज़र आता है। इसी बीच हमें दिखाया जाता है कि उनके सामने कई सारे डीमंस खड़े होते हैं, लेकिन वो अभी भी एक कतार में खड़े थे और अपना हमला नहीं किए थे। और उसके ऊपर ही हमें दिखाया जाता है कि कई सारे बड़े बड़े शिप्स गोकू और वेजिटा के ऊपर ही खड़े थे, लेकिन वो भी हमला नहीं करते। तभी माजिन को रुकता है और वो कहता है, डरने की कोई भी बात नहीं है, मैं तुम सबका किंग हूँ, मैं तुम्हें इनसे बचाऊंगा। ये मेरे होते हुए मेरे इस डीमन वर्ल्ड को कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ये बात सुनते ही अरिंसो अपने मन में कहती है, ये डीमंस इतने शक्तिशाली हैं कि गोकू और वेजिटा अपनी सुपर सेन फॉर्म में भी इन्हें रोक नहीं पाएंगे। ये कितना अजीब है। इस पे हम देखते हैं कि उस शिप से एक बहुत ही पावरफुल बीइंग बाहर आता है और वो गोकू और वेजिटा के सामने खड़ा हो जाता है। इस पे वो बीइंग कहता है कि मेरा नाम है हारुनो और अब से ये तीनों डीमन वर्ल्ड्स हमारे हैं। आज के बाद तुम्हें हमें ही टैक्स देना होगा। अगर तुमने लड़ना चाहा तो तुम अपने इस डीमन वर्ल्ड को खो सकते हो। तभी पिक्लो और वेजिटा उसे देखते हैं। तभी वेजिटा कहता है, पक्का ये डीमन तो नहीं है, लेकिन ये काफ़ी शक्तिशाली नजर आता है। इसकी एनर्जी कितनी टेंस है, क्या तुमने इसे महसूस किया पिक्लो? तभी नेवा आगे बढ़ते हैं और वो कहते हैं, रुक जाओ, तुम इस डीमन वर्ल्ड को तबाह नहीं कर सकते। हमें बताओ तुम क्या चाहते हो। हम तुम्हारे साथ बात करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि लड़ाई हो और उसमें मासूम डीमंस मारे जाएं। तभी हारुनो नीचे आता है और वो कहता है, तुम तो लेजेंडरी नेमेकियन नेवा हो, तुम अभी तक जिंदा हो। मुझे तुम्हारे बारे में बताया गया था। मैं तुम्हें बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि आज के बाद ये तीनों डीमन वर्ल्ड्स हमारे हैं और यहाँ पर रहने वाले लोग सिर्फ हमें ही टैक्स देंगे। अगर तुमने लड़ने की कोशिश की तो इस फाइट में तुम सभी लोग मारे जाओगे और तुम्हारे साथी भी। बताओ, क्या तुम्हें ये मंजूर है? इस पे एक वेजिटा और पिक्लो उसके सामने आते हैं। वेजिटा कहता है, सिर्फ हमें इतना बताओ, क्या वो इवल थर्ड आई तुम्हारी डीमन वर्ल्ड में बनती है? हम सिर्फ इतना ही जानना चाहते हैं। तभी गोकू और सुप्रीम काई भी उसके सामने आते हैं। गोकू कहता है, वाओ, ये काफ़ी शक्तिशाली नजर आता है। इसका हमला काफ़ी पावरफुल था, हम बार बार बचे। मुझे लगता है कि ये हमें बता सकता है ये चौथे डीमन वर्ल्ड में असल में क्या चल रहा है। इस पे हारुनो कहता है कि शायद तुम एनर्जी आई की बात कर रहे हो। हाँ, वो हमारे ही डीमन वर्ल्ड में बनती है। सालों पहले एक डीमन ओनाइस को चुरा कर यहाँ पर बेचने आया था, लेकिन अफसोस हम कभी भी इसे ढूंढ नहीं पाए। लेकिन अब तुम सबको सरेंडर करना होगा। अगर तुमने नहीं किया तो तुम सभी लोग मारे जाओगे। इस पे वेजिटा कहता है, तो तुम चाहते हो कि हम सरेंडर करें? हाँ, भूल जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं अकेला ही तुम्हारी सारी शिप्स और इन डीमंस को खत्म करूंगा और इसके बाद तुम्हारे इस चौथे डीमन वर्ल्ड को भी तबाह करूंगा। इतना कहते ही वेजिटा गुस्से के साथ अपनी सुपर सेन फॉर्म में चला जाता है। वेजिटा कहता है, इस बार मैं ही तुम्हें खत्म करूंगा। कैकरॉट, तुम बस पीछे रहना। तभी गोकू वेजिटा के सामने आता है और वो कहता है, रुक जाओ वेजिटा, शायद ये लड़ना नहीं चाहता। हमें सबसे पहले जानना होगा कि चौथे डीमन वर्ल्ड में असल में हो क्या रहा है, तो रुक जाओ। इतना कहते ही गोकू आगे बढ़ता है और वो कहता है, मेरा नाम है गोकू, मैं जानता हूँ कि तुम्हारा नाम है हारुनो। प्लीज हमें बताओ कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो और तुमने बिना बताए ही हमारे ऊपर हमला क्यों किया। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? इस पे हारुनो गुस्से में कहता है कि ये क्या, तुम्हारा दोस्त तो ट्रांसफॉर्म हो गया। वेल, मैं तुम्हें बताता हूँ कि हमें तुम्हारे पूरे तीनों डीमन वर्ल्ड्स के ऊपर कब्जा करने के लिए भेजा गया है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम सभी मारे जाएंगे। ये बात सुनते ही कू आगे बढ़ता है और वो कहता है, तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाओगे। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करने दूंगा। मैं खुद तुम्हें रोकूंगा। तुम मेरा सामना नहीं कर पाओगे। ये सुनते ही हारुनो कहता है,
तो लगता है कि तुम सभी लड़ना चाहते हो। ठीक है, इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा, मैं चुटकियों में ही तुम सबको खत्म करूंगा। तभी वेजिटा इंस्टेंट ट्रांसमिशन कर उसके सामने आता है और वो कहता है, तुम ऐसा तब करोगे ना जब मैं तुम्हें मौका दूंगा, और वो मौका तुम्हें मिलेगा ही नहीं। इतना कहते ही हम देखते हैं कि इस बार वेजिटा अपना हमला हारूनो के ऊपर करता है, लेकिन वेजिटा इस हमले को चूक जाता है। जीत देखते हुए सुप्रीम काय और गोकू काफी हैरान होते हैं। गोकू कहता है, जब आपने उसकी रफ्तार देखी, मैं तो उसे देख नहीं पाया, वो काफी तेज है, इसे लड़ने में मुझे और भी ज्यादा मजा आएगा। पिक्लो कहता है, हम सब खड़े नहीं रह सकते, उसके डीमंस कभी भी हमारे ऊपर हमला कर सकते हैं, तो चलो इससे पहले कि वो हम पे हमला करे, हमें ही उन्हें मिटा देना चाहिए, आगे बढ़ो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि हारूनो उसके सामने आ जाता है और वो कहता है, ऐसी गलती मत करना, अगर तुमने लड़ने की कोशिश की तो मेरे भूखे डीमंस तुम्हारी तीनों डीमन वर्ल्ड में किसी भी मॉडल को जिंदा नहीं रहने देंगे। ये बात सुनते ही पिक्लो कहता है, अगर ये है तो हम तुमसे लड़ना चाहते हैं, हमें बताओ कि तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो, और असल में चौथे डीमन वर्ल्ड का किंग कौन है, तुम हमें बता सकते हो। पिक्लो आगे कहता है कि हमें लड़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं, अगर तुम हमें बताओगे तो हम तुम्हारे साथ संधि करेंगे, एक बार फिर से हम तीनों डीमन वर्ल्ड में खुशियाँ ला देंगे। लेकिन तभी पेंजी कहती है, नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा कुछ करेंगे। सराउनी देखो, वो कभी भी हमारे ऊपर हमला कर सकते हैं, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये डीमंस पीछे हटने वाले हैं। इतना कहते ही हमें दिखाया जाता है कि वो भूखे डीमंस धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं, और हारूनो ने कह दिया था तो इसकी वजह से उसके शिप्स भी उनके ऊपर ही आ जाते हैं, और वो बड़े बड़े शिप्स पूरे थर्ड डीमन वर्ल्ड को चारों तरफ से घेर लेते हैं। इस पे गोकू कहता है, तो फाइनली अब लड़ने के अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, लगता है कि अब मुझे भी इस फाइट में कूदना होगा। लेकिन वेजिटा अभी भी पीछे नहीं हट रहा। इस पे हम देखते हैं कि वेजिटा एक बार फिर से गुस्से से उठता है और वो कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझ पे अपना हमला किया, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि सभी सेंस का प्रिंस वेजिटा क्या कर सकता है। इतना कहते ही वेजिटा फुल गुस्से में चार्ज करता है और वो हारूनो के ऊपर अपना हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन अगेन वेजिटा का हमला हारूनो को छू नहीं पाता। इस पे हारूनो कहता है, तुम्हारी ये ताकत मेरी समझ से परे है, मैं नहीं जानता कि अचानक तुम कैसे ट्रांसफॉर्म हो गए, लेकिन इस ट्रांसफॉर्मेशन की पावर भी मुझे हरा नहीं सकती, तुम इस फाइट को जीत नहीं सकते। इतना कहते ही हारूनो एक बार फिर से वेजिटा को काफी दूर पटकता है। इस पे हारूनो कहता है, मैंने तुम्हें एक मौका दिया था लेकिन तुमने उसे खो दिया, अब तुम्हारी इस डीमन वर्ल्ड को तबाह होने से कोई भी नहीं बचा सकता। साथियों, हमला करो और इन डीमंस को खत्म करो। इतना कहते ही हम देखते हैं कि हारूनो के भूखे डीमंस आगे बढ़ते हैं और वो पिक्लो और बाकी सब के ऊपर अपना हमला कर देते हैं, और वो बड़े बड़े शिप्स भी आगे बढ़ जाते हैं और वो उनके ऊपर भी अपना हमला कर देते हैं। इसकी वजह से हमें दिखाया जाता है कि थर्ड डीमन वर्ल्ड के ऊपर बहुत बड़े बड़े ब्लास्ट हो रहे थे और इसकी वजह से पूरा डीमन वर्ल्ड बर्बाद हो रहा था। ये धमाके इतने बड़े थे कि गोमा का पैलेस पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है और कोई भी इन डीमंस को रोक नहीं पा रहा था। तभी क्लोयो पीछे हटता है और वो कहता है, ये बहुत ज्यादा है, हम इनका सामना नहीं कर पाएंगे। वो सही था, ये तादाद में हमसे ज्यादा हैं और ये जल्दी ही पूरे तीसरे डीमन वर्ल्ड को खत्म कर देंगे। इस पे नेवा तमागमी से कहता है कि जाओ, तुम्हें भी इनकी मदद करनी होगी, ये तादाद में ज्यादा है, लेकिन तुम अपनी स्वॉर्ड की मदद से इन्हें काट सकते हो, एक एक को खत्म कर दो, मैं तुमसे यही कहना चाहता हूँ। अरिंसो ये देख के हैरान थी और वो कहती है, अगर यही चलता रहा तो कुछ ही पल में हमारा पूरा थर्ड डीमन वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो जाएगा। गोकू, वेजिटा, तुम्हें इसे रोकना होगा, आखिर तुम कर क्या रहे हो। इस बात को देखने के बाद वो कहता है, मुझसे काफ़ी बड़ी गलती हो गई, मैं इसका सामना नहीं कर पाऊंगा, ये बहुत ही शक्तिशाली है, मैं इससे फाइट नहीं करूंगा, मैं मारा जाऊंगा। इस तबाही को देखते हुए डंडे कहता है, जिसका मुझे डर था वही हुआ, ये सच में काफ़ी शक्तिशाली है, इन्हें रोकना हमारे बस में नहीं, जल्दी ही गोकू और वेजिटा को उसे हराना होगा, कभी कुछ हो सकता है। इस पे नेवा कहता है कि ये डीमन हारूनो काफ़ी शक्तिशाली है, इसे रोकना मुश्किल होगा, लेकिन गोकू और वेजिटा को करना होगा। अगर वो चौथे डीमन वर्ल्ड का रहस्य जानना चाहते हैं तो सिर्फ यही हमें बता सकता है। तभी सुप्रीम का कहता है, गोकू, अब तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए, वेजिटा इस फाइट को हार चुका है, प्लीज़ ये मत कहना कि तुम डर चुके हो,
तुम्हें इसका सामना करना होगा और इसे हराना होगा। इसके बाद ही हम चौथे डीमन वर्ल्ड के बारे में सब कुछ जान पाएंगे गोकू। इस पे वेजिटा कहता है कि तुम भले ही यहाँ पर आ चुके हो, लेकिन अब तुम यहाँ से जिंदा बच के नहीं जा सकते। हम तुम्हें खत्म करेंगे। ये सुनते ही हारुनो कहता है, तुम काफी अजीब ट्रांसफॉर्मेशन करते हो, लेकिन ये तुम्हारे ट्रांसफॉर्मेशन मुझे खत्म नहीं कर पाएंगे, और ना ही मेरी आर्मी को। तुमने लड़ने का फैसला किया है तो तुम पछताओगे। ये बात सुनते ही गोकू कहता है, तुम सभी काफी स्ट्रांग हो, लेकिन इतने नहीं कि हमारे सामने टिक पाओ। चलो वेजिटा, इसे और इसके डीमंस को खत्म करते हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा साथ दो। हमें एक साथ होकर ही इसके डीमंस का सामना करना होगा और इसे खत्म करना होगा। इतना कहते ही गोकू आगे बढ़ता है। तभी हारुनो कहता है, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, लेकिन तुम अपने समय को खो चुके हो। अब मैं तुम दोनों के ऊपर कोई भी रहम नहीं दिखाऊंगा। तुम्हारा मरना तय है। इतना कहते ही हारुनो अपने शक्तिशाली हमले को सीधा ही गोकू और वेजिटा के ऊपर कर देता है। दोनों ही काफी दूर जाकर गिरते हैं। ये देखते हुए वहाँ पर मौजूद सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तभी पिक्लो उनकी मदद करने के लिए आगे बढ़ता है और वो कहता है, यहाँ पर हम अकेले नहीं हैं। हम सबको गोकू और वेजिटा का साथ देना होगा। लेकिन वो आधे ही रास्ते में रुक जाता है, क्योंकि उसके सामने एक और कैरेक्टर आके खड़ा होता है। उसका नाम था साकुरा, और वो भी हारुनो का एक छोटा भाई था। इस पे साकुरा कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम सभी एक साथ होकर हारुनो को खत्म करोगे तो इसकी तरफ से कोई भी फाइट नहीं करेगा। ये देखते हुए क्लोयो कहता है, ये क्या, इसका तो एक और साथी है, लगता है कि ये भी काफी स्ट्रांग है। पिक्लो, हमें इसे रोकना होगा, चलिए मेरी मदद कीजिए। इस पे साकुरा कहता है, ऐसा है तो तुम दोनों से लड़ने में मुझे काफी मजा आएगा, लेकिन मैं जानता हूँ इस फाइट का कोई भी नतीजा नहीं निकलेगा, क्योंकि मैं तुम्हें बड़ी ही आसानी से खत्म करूंगा। इतना कहते ही हम देखते हैं कि साकुरा क्लोरियो और पिक्लो के ऊपर अपना हमला कर देता है। ये देखते हुए गोकू और वेजिटा रुकते हैं। तभी वेजिटा कहता है, क्या कैरोट, इसके साथ इसका एक और साथी है। क्या तुमने उसकी एनर्जी को सेंस किया? वो कितना स्ट्रांग है, वो भी बिल्कुल इसकी तरह ही है। इस पे हारुनो कहता है कि क्या हुआ, क्या तुम रुक गए? मुझे लगता है कि तुम काफी डर चुके हो। मैं बता दूं कि वो मेरा छोटा भाई है, और साकुरा भी मेरी जितनी ही पावर रखता है, लेकिन तुम नहीं बच पाओगे मुझसे। इतना कहते ही हारुनो एक बार फिर से आगे बढ़ता है, और वो अकेला ही गोकू और वेजिटा को संभाल रहा था। गोकू और वेजिटा उसके सामने कुछ भी नहीं थे। तभी गोकू रुकता है और वो कहता है, सुनो वेजिटा, ये काफी शक्तिशाली है, प्लीज हमें स्ट्रैटेजी बनानी होगी। बिना प्लान के हम इसके सामने हार जाएंगे। इस पे वेजिटा कहता है, नहीं कैकरॉट, तुम पीछे हट जाओ। मैं बिल्कुल भी रुकने वाला नहीं हूँ। मैं अकेला ही इसे खत्म करूंगा। मैं जानता हूँ मैं ऐसा कर सकता हूँ। मैं पीछे नहीं हटूंगा। ये देखते हुए हारुनो कहता है, मैं काफी खुश हूँ, तुम काफी कॉन्फिडेंट लगते हो, लेकिन मैं जानता हूँ तुम इस आत्मविश्वास के साथ मेरा कुछ भी उखाड़ नहीं पाओगे। तुम अपने साथियों और दोस्तों को भी नहीं बचा पाओगे वेजिटा। मैं जानता हूँ तुम एक सय्यन हो, है ना? काफी समय लगा, लेकिन मैं जान चुका हूँ बिना पूछ वाले सेंस भी एग्जिस्ट करते हैं। ये मैंने पहली बार देखा है। इसी बीच हमें दिखाया जाता है कि वेजिटा हारुनो के ऊपर अपना एक बहुत बड़ा हमला करता है, लेकिन हारुनो उस हमले से बच जाता है। इसकी वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। तभी इस पे अरिंसु कहती है कि ये दोनों कितने शक्तिशाली हैं, प्लीज गोकू और वेजिटा इनको रोक लेना, वरना डीमन वर्ल्ड पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तभी हम देखते हैं कि मजिन को आगे बढ़ता है और वो कहता है, मुझे भी इनकी मदद करनी होगी। आखिर मैं इस डीमन वर्ल्ड का इकलौता बचा किंग हूँ। मैं अपने लोगों को जरूर बचाऊंगा। उसे देखते हुए साकुरा कहता है, तुम कोई किंग नहीं हो, तुम तो मुझे एक जोकर लगते हो। पता नहीं किसने तुम्हें इस डीमन वर्ल्ड का किंग बना दिया। तुम यहाँ पर किसी को भी बचा नहीं पाओगे। इतना कहते ही साकुरा बड़ी ही बेरहमी से मजिनको के ऊपर अपना हमला करता है। इसकी वजह से हमें दिखाया जाता है कि मजिनको काफी पीछे जाकर गिरता है और साकुरा अपने हमलों से वहां पर काफी तबाही मचाता है। तभी क्लोरी रुकता है और वो कहता है, सुनो पेंसी, ये काफी स्ट्रांग है,
क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है इसे रोकने का? इससे तो ये पूरे डीमन वर्ल्ड को ही खत्म कर देगा। इसी बीच नीवा आगे बढ़ता है और वो कहता है, मैं जानता हूँ ये दोनों काफ़ी शक्तिशाली हैं, लेकिन गोकू और वेजिटा अभी इतने शक्तिशाली नहीं कि वो इनका सामना कर पाए। तुम्हें रुक जाना चाहिए गोकू। लेकिन गोकू उनकी बात नहीं सुनता। गोकू कहता है, जी नहीं नीवा, हम इन्हें जरूर रोकेंगे। मैं और वेजिटा ऐसा कर लेंगे, भले ही ये काफ़ी स्ट्रांग है। इस पे वेजिटा कहता है, पहली बार तुमने सही बात की कैकरॉट, लेकिन सिर्फ मैं ही इसे रोक सकता हूँ, तुम नहीं। मैं चाहता हूँ कि तुम पीछे हट जाओ और बस देखो मैं क्या करता हूँ। ये सुनते ही हारुनो कहता है, क्या बात करते हो? मैंने तुम्हें लगभग इतना पीटा है, लेकिन फिर भी हार मानने के बजाय तुम लड़ना चाहते हो। मैं तुम पर रहम दिखा रहा था, लेकिन लगता है मैंने गलती कर दी। तभी उसका भाई साकुरा कहता है, हमें जल्दी करना होगा, हम देरी नहीं कर सकते। तुम तो जानते हो किंग रायोटो ने हमें सभी तीनों डीमन वर्ल्ड्स में ऐलान करने को कहा है, तो जल्दी करो। ये सुनते ही इस पे गोकू कहता है कि किंग रायोटो, इसका मतलब तो ये है कि चौथे डीमन वर्ल्ड का किंग असल में किंग रायोटो है, तो उसका नाम ये है। लेकिन इससे पहले कि गोकू कोई हरकत करता, हम देखते हैं कि हारुनो गोकू के ऊपर ही अपना एक पावरफुल अटैक कर देता है और गोकू इस हमले को डॉज नहीं कर पाता। हमें दिखाया जाता है कि इसकी वजह से गोकू काफी दूर जाकर गिरता है और साकुरा भी अपना हमला गोकू के ऊपर कर देता है। गोकू इस अटैक में बुरी तरह से फंसता है। तभी वेजिटा आगे बढ़ता है और वो कहता है, मैंने तुमसे कहा था कैकरॉट, सिर्फ मैं ही इसे रोक सकता हूँ, प्लीज पीछे हटो, अब देखो मैं क्या करता हूँ। लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं कि गोकू बड़ी मुश्किल से खड़ा होता है और वो कहता है, नहीं वेजिटा, ये नॉर्मल नहीं है, इन दोनों की ताकत लगभग एक जैसी है, शायद ही अपनी जगह को बदल सकते हैं। इसी बीच हमें दिखाया जाता है कि साकुरा और हारुनो दोनों ही भाई साथ में एक बहुत बड़े अटैक को क्रिएट करते हैं। इसकी वजह से हमें डीमन वर्ल्ड के ऊपर काफी यूनिक एनर्जी देखने को मिलती है। इस पे साकुरा कहता है, अब तुम दोनों का बचना नामुमकिन है, तुम हमारे इस हमले को डॉज नहीं कर पाओगे, या तो तुम मारे जाओगे या लड़ने की हालत में नहीं रहोगे। तभी पिक्लो पीछे हटता है और वो कहता है, शायद अब गोकू और वेजिटा को रुक जाना चाहिए, अगर वो अभी नहीं रुके तो हो सकता है कि वो इस हमले में मारे जाएं, हमें हार मान लेनी चाहिए। तभी नीवा आगे बढ़ता है और वो कहता है, प्लीज रुक जाओ, इन दोनों की कोई भी गलती नहीं है, तुम गोकू और वेजिटा को छोड़ दो। मैं चाहता हूँ कि हम आपस में संधि करें, हम तुमसे कोई भी लड़ाई नहीं चाहते, हम हार मानते हैं। लेकिन इस पे हारुनो कहता है, भूल जाओ, जब मैंने पहले तुम्हें मौका दिया था तो तुमने उस वक्त मेरी नहीं सुनी, तो अब मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा, ये तुम्हारे साथ ही मरेंगे, लेवा। इतना कहते ही गोकू और वेजिटा काफी गुस्से में आते हैं। गोकू कहता है, वेजिटा, हमें इस हमले को डिसिपेट करना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वेजिटा कहता है, समझ क्या कैकरॉट, तो चलो करते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि वो हमला बड़ी ही तेजी से गोकू और वेजिटा के पास पहुंच रहा होता है। उन्हें इस हमले को डॉज करने के लिए वक्त भी नहीं मिलता। साकुरा और हारुनो दोनों ही इस हमले को काफी समय पहले ही लॉन्च कर देते हैं। ये देखते हुए कू कहता है, अब क्या होगा? गोकू और वेजिटा इस अटैक को डॉज नहीं कर पाए, हमें इससे बचने के लिए काफी पीछे हटना होगा, वरना हम भी इस ब्लास्ट में आ सकते हैं। इसी बीच हमें दिखाया जाता है कि पिक्लो काफी गुस्से से पीछे हटता है और वो कहता है, मैंने इन्हें कहा था कि हार मान लो, अब वो इस फाइट को हार चुके हैं, वो आगे फाइट नहीं कर सकते। तभी अरिंसो कहती है, हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है कि इस हमले की वजह से उनकी काफ़ी एनर्जी चली जाएगी, वो इस अटैक को बिल्कुल भी डॉज नहीं कर पाए हैं। जरा देखो ये अटैक कितना पावरफुल था। हमें दिखाया जाता है कि गोकू और वेजिटा अपनी पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन वो इस पावरफुल हमले को डॉज नहीं कर पाते। इसकी वजह से वहाँ पर काफ़ी बड़ा ब्लास्ट होता है और इस ब्लास्ट के बाद ही हम देखते हैं कि प्रिंस वेजिटा धरती पर पड़ा होता है और वेजिटा अपनी बेस फॉर्म में पहुंच जाता है और वेजिटा की बॉडी पे हम काफी बड़े बड़े जख्मों को देख पा रहे थे। ये देखते हुए टेंडे कहता है कि अरे नहीं, जरा वेजिटा की तरफ देखो, वो तो काफी जख्मी हो चुका है, लगता नहीं कि वो अब दोबारा खड़ा हो पाएगा, हमें पहले ही हार मान लेनी चाहिए थी। लेकिन इसी बीच हमें सीन दिखाया जाता है कि उसी के साथ ही गोकू भी काफी जख्मी था और गोकू भी धरती पे पड़ा था।
एंड गोकू की बॉडी पे भी काफी बड़े बड़े जख्म आ जाते हैं और गोकू तो बेहोश था। तभी नेवा आगे बढ़ता है और वो कहता है, तुम इन्हें हरा चुके हो तो प्लीज अब इन्हें जाने दो। हम दोबारा तुमसे कभी भी फाइट नहीं करेंगे, मैं इसकी गारंटी लेता हूँ। प्लीज इन दोनों को जिंदा छोड़ दो। इस पे साकुरा कहता है कि हमारे पास वक्त कम है, ये मत सोचना कि हमने तुम पे रहम किया है। अगर इस फाइट को थोड़ी देर और लड़ते तो हम जरूर इन दोनों को खत्म करते। इस पे हारुनो कहता है, ठीक है, तुम एक लेजेंडरी मैचन हो, हम तुम्हारी बात को टाल नहीं सकते। हम एक मौका देते हैं इन्हें, लेकिन अगर ये दोबारा हमारे रास्ते में आए तो हम इन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तभी सुप्रीम का आगे बढ़ता है और वो कहता है, तुम सबका बहुत बहुत शुक्रिया, हम आज से चौथे डीमन वर्ल्ड के अंडर ही काम करेंगे, प्लीज हमें माफ कर दो। ये बात सुनते ही अरिंसो अपने मन में कहती है कि शायद ये सही वक्त है गोकू और वेजिटा को बचाने का। लगता है कि ऐसे वो उन्हें जिंदा छोड़ देंगे, इसके बाद हम कोई नया प्लान बनाएंगे। इस पे पिक्लो आगे बढ़ता है और वो कहता है, हारुनो, साकुरा, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि गोकू और वेजिटा कभी भी तुम्हारे सामने नहीं आएंगे, प्लीज उन्हें जिंदा छोड़ दो। इस पे हारुनो कहता है, हमने उन्हें जिंदा छोड़ दिया है, लेकिन ये बात याद रखना, आज के बाद तुम्हें जो भी टैक्स देना है चौथे डीमन वर्ल्ड को ही देना है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम्हारा डीमन वर्ल्ड खत्म कर दिया जाएगा। ये सुनते ही हारुनो कहता है, ठीक है, लेकिन ये बात याद रखना, अगर तुम में से किसी ने भी टैक्स नहीं दिया तो तुम सभी मारे जाओगे। इसमें नेवा कहता है कि सिर्फ हमें एक मौका दीजिए, हम आपको कभी भी निराश नहीं करेंगे। मैं वादा करता हूँ हम में से कोई भी आपको कभी भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। इतना कहते ही हम देखते हैं कि हारुनो और सकुरा अपनी शिप्स में वापस चले जाते हैं। ये देखते हुए सुप्रीम क्या कहते हैं, शुक्र है वो दोनों यहाँ से चले गए हैं, हमें जल्दी ही यहाँ से निकलना होगा। इसी बीच हम देखते हैं कि गोकू और वेजिटा एक बार फिर से उठते हैं। गोकू कहता है, प्लीज बताइए हमें हारुनो और सकुरा कहाँ पर हैं। इस पे पेंसी कहती है, गोकू, वेजिटा, क्या तुम दोनों ठीक हो? यकीन नहीं होता इस हमले के बाद भी तुम दोनों अपने पैरों पे खड़े हो। ये बात सुनते ही नेवा आगे बढ़ता है और वो कहता है, मैं तो हमेशा से जानता था कि साइंस इतने कमज़ोर नहीं होते, लेकिन अब तुम उनसे फाइट नहीं कर सकते। हम ऐसी गलती नहीं करेंगे, हमें अभी वक्त चाहिए। तभी अरिंसो कहती है, ये सही कह रहे हैं, अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हम सभी मारे जाएंगे। प्लीज़ इस वक्त हमें एक प्लान की ज़रूरत है, उसके बाद ही हम हारुनो और साकुरा को हरा सकते हैं। तभी कू चिल्लाता है और वो कहता है, नमेकिन नेवा, तुम्हें हमें पहले ही बता देना चाहिए था कि यहाँ पर चौथा डीमन वर्ल्ड भी एग्जिस्ट करता है। कितनी बड़ी मुसीबत आ चुकी है। इस पे पिक्लो कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, अब हम सुरक्षित हैं, लेकिन हमें जल्दी ही दोबारा हमला करना होगा। इस पे वेजिटा कहता है, मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं तो काफ़ी हैरान हूँ, वो दोनों कितने शक्तिशाली थे। फाइट के बीच में ही वो अपनी बॉडीज को एक्सचेंज कर रहे थे। इस पे गोकू कहता है कि एकदम सही, मैंने भी ये चीज़ नोटिस की, वो दोनों ही एक दूसरे की बॉडी से निकल रहे थे, लेकिन ये कैसे हो सकता है? ये किसी तरह का फ्यूजन तो बिल्कुल भी नहीं था, वो दोनों अपनी जगह को एक्सचेंज कर रहे थे। तभी बुल्मा आगे बढ़ती है और वो कहती है, वेजिटा, गोकू, क्या तुम दोनों सही हो? यकीन नहीं होता कितनी मार खाने के बाद भी तुम लड़ना चाहते हो, प्लीज रुक जाओ। तभी नेवा कहता है कि यह वक्त बातों का नहीं है, हमें प्लान बनाना होगा। ये दोनों जिंदा हैं, लेकिन तुम्हें और ट्रेनिंग की जरूरत है ताकि तुम शक्तिशाली बनो और उन दोनों को खत्म करो। इस पे गोकू कहता है, बुल्मा, हम दोनों ठीक हैं, लेकिन हमें हारुनो और साकुरा को रोकना होगा। चौथा डीमन वर्ल्ड बाकी सभी डीमन वर्ल्ड्स को खत्म कर देगा। इस पे वेजिटा कहता है, मैं भी ठीक हूँ बुल्मा, लेकिन मुझे हैरानी इस बात की है कि वो दोनों आखिर जिंदा कैसे बच गए। मुझे याद है जब मैं उनसे फाइट कर रहा था, मैंने देखा था कि कैसे साकुरा कितना तेज है, उसकी रफ्तार का सामना कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन अचानक ही वो बॉडी अपने साथी हारुनो के साथ एक्सचेंज कर लेता था, जिसका कवच इतना मजबूत है कि हम उसके ऊपर कोई भी हमला कर लें उसे कुछ भी नहीं होगा। तभी गोकू कहता है कि हाँ वेजिटा, मैंने भी ये चीज़ महसूस की थी। मैंने अपने कई सारे हमले हारुनो के ऊपर किए थे, लेकिन उसके कवच की वजह से मैं उसे छू भी नहीं पाया।
तभी नेवा आगे बढ़ता है और वो कहता है, हमें ज़रूरत है तो एक परफेक्ट प्लान की। मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा और मेरी ट्रेनिंग से तुम और भी ज़्यादा शक्तिशाली होगे। ये सुनते ही गोकू कहता है कि मैं जानता हूँ आप एक लेजेंडरी मैकेन हैं, ये काफ़ी अच्छा होगा कि आप हमें ट्रेनिंग दें, लेकिन इस वक्त हमें किसी और चीज़ के बारे में सोचना होगा। मुझे लगता है कि हमें उनका पीछा करना चाहिए। इस पे सुप्रीम का आगे बढ़ता है और वो कहता है, नहीं गोकू, लेजेंडरी मैकेन नेवा जो भी कह रहे हैं हमें उनकी बात को मानना चाहिए। मुझे लगता है कि वो सही है, तुम्हें इनसे ट्रेनिंग लेनी चाहिए। इस पे अरिंसो हैरान होती है और वो कहती है, क्या लेजेंडरी मैकेन नेवा आपको ट्रेनिंग देंगे? लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो आपसे फाइट कर पाएंगे, उनकी अब काफ़ी उम्र हो चुकी है। ये बात सुनते ही ग्लोरियो कहता है, ये काफ़ी अच्छा रहेगा। मैं जानता हूँ आप काफ़ी शक्तिशाली हैं, लेकिन क्या आप हमें अभी भी ट्रेनिंग दे पाएंगे? ये बात सुनते ही पिक्लो कहता है, गोकू, जहाँ तक मुझे लगता है बिना ट्रेनिंग और किसी नई ताकत की मदद से तुम उन्हें हरा नहीं पाओगे। तुम्हें ट्रेनिंग करनी चाहिए। तभी इस पे वेजिटा चिल्लाता है और वो कहता है, मैं उन्हें ख़त्म करना चाहता हूँ काकारोट, और सुन लो, इस काम में मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। मैं अकेला ही ट्रेनिंग करने के लिए तैयार हूँ। ये बात सुनते ही नेवा कहता है कि हमारे पास सिर्फ एक ही मौका है और हमें जल्दी ही यहाँ से निकलना होगा। चौथे दानव लोग की सेना जल्दी ही यहाँ पर पहुँचती होगी। उसके बाद हो सकता है कि वो शायद हमें बंदी बना ले। हमें यहाँ से निकलना होगा। ये बात सुनते ही वेजिटा कहता है, लेकिन मुझे लगता है कि हमें सीधा ही चौथे डीमन वर्ल्ड में ही चलना चाहिए। हारुनो और साकुरा वहाँ पर मौजूद होंगे, हमें उन्हें ढूंढना चाहिए। इस पे अरिंसो कहती है, मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूँ, लेकिन मैं अपने मैजिक से वहाँ पर पहुँच नहीं पाऊँगी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तुम्हें खुद ही वहाँ पर पहुँचने का रास्ता ढूंढना होगा। लेकिन इसी बीच ये सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तभी सुप्रीम का कहता है कि बातों बातों में हम यही भूल ही गए कि उनकी सेना अभी भी यहीं पर मौजूद है, लेकिन इस वक्त वो फ्रीज है। हमें अपनी जान बचानी है तो यहाँ से निकलना होगा। इसी बीच हमें दिखाया जाता है कि उनके ऊपर ही कई सारे लाखों डीमंस हवा में खड़े थे और वो उनके ऊपर कभी भी हमला कर सकते थे। इस पे नेवा कहता है, घबराओ मत, बिना उनकी ऑर्डर के ये हमारे डीमन वर्ल्ड के ऊपर हमला नहीं करेंगे। मैं तुम्हें कब से कह रहा हूँ, हमें यहाँ से चलना होगा। अगर हमने देरी की तो सभी लोग खत्म हो जाएंगे। ये बात सुनते ही अरिंसो कहती है, डरो मत, मैं आप सबको एक ही चुटकी में यहाँ से किसी और जगह पे ले जाऊंगी। तो चलिए, हमें चलना चाहिए। और इतना कहते ही अरिंसो अपनी मैजिक से सभी को वहाँ से काफ़ी दूर ले आती है। तभी ग्लोरियो कहता है, ये सही जगह है, हमें यहीं पर अपनी ट्रेनिंग को शुरू करना चाहिए। तुम्हारा शुक्रिया अरिंसो। इस पे अरिंसो कहती है, हाँ, लेकिन मुझे काफ़ी अफसोस है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाई। प्लीज़ मुझे इस बात के लिए माफ़ करना। तुम्हें खुद ही चौथे डीमन वर्ल्ड का रास्ता ढूंढना होगा। इस पे डंडे कहता है, मैं जानता हूँ आप गोकू और वेजिटा को उनकी नई पावर्स दोगे। आपने ऐसा किया था, आपने गोकू को सुपर सीन 4 में जाने की मदद की थी। आप इस बार भी ऐसा कुछ करेंगे। इस पे अरिंसो कहती है कि अब मैकेन नेवा की भी काफ़ी एज हो चुकी है, वो भी अपनी पावर्स का लिमिटेड यूज़ कर सकते हैं। लेकिन गोकू, जब तुम डीमन वर्ल्ड में आए थे तो मैंने तुम्हें ट्रांसमिशन करते हुए देखा था। अचानक ही ग्लोरियो को कुछ याद आता है और वो कहता है, गोकू, मैंने भी तुम्हें देखा था, तुम तो इंस्टेंट ट्रांसमिशन कर सकते हो, तुम किसी भी दुनिया में जा सकते हो। क्या ये बात सच है? इसमें माजिन को आगे बढ़ता है और वो कहता है, हाँ, मैंने भी देखा था जब तुम मुझसे फाइट कर रहे थे, शायद तुम सीधा ही चौथे डीमन वर्ल्ड में जा सकते हो। तभी जख्मी वेजिटा आगे बढ़ता है और वो कहता है, मैं ये बात को कैसे भूल गया कि काकारोट इंस्टेंट ट्रांसमिशन कर सकता है। हम इससे सीधा ही चौथे डीमन वर्ल्ड में जा सकते हैं। अब तो हमें उनकी एनर्जी भी सेंस होने लगी है। ये बात सुनते ही गोकू काफ़ी हैरान होता है और वो कहता है, ये क्या, ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई? मुझे अब उनकी एनर्जी के बारे में भी पता है। लेकिन तभी नेवा कहता है, बिना ट्रेनिंग के वहाँ पर जाना मूर्खता होगी। मैं तुम सबको ट्रेनिंग दूंगा ताकि तुम स्ट्रांग बन जाओ। तुम वेजिटा, पिक्लो और ग्लोरियो जाओगे। ये सुनते ही पिक्लो कहता है कि सही है, मेरा भी कुछ ऐसा ही प्लान था, हमें चलना चाहिए। मेरे साथ गोकू, वेजिटा और ग्लोरियो चलेंगे। बाकियों की जान को खतरा हो सकता है तो वो सभी यहीं पर मौजूद रहेंगे। तभी नेवा कहता है, लेकिन ये बात याद रखना, वहाँ पर तुम्हारा सामना किंग रायूटो से भी होगा, जो कि चौथे दानव लोग का एक असली बादशाह है। तुम्हें उसे भी हराना होगा
और हारुनो और साकुरा को भी। ये सुनते ही वेजिटा कहता है, आप बस चिंता मत कीजिए, एक बार ये ट्रेनिंग खत्म हो उसके बाद मैं खुद उस हारुनो और साकुरा को खत्म करूंगा। ये बात सुनते ही गोकू काफी गुस्से से आगे बढ़ता है और वो कहता है, बस बहुत हुआ, अब ये चौथे डीमन वर्ल्ड का किंग मासूम लोगों को कैद नहीं कर सकता और ना ही इतनी शक्तिशाली हथियार बना सकता है। मैं इसे रोकूंगा और इसकी पूरी आर्मी को भी। तभी ग्लोरियो कहता है, तो चलिए गोकू, वेजिटा, हमें अब अपनी ट्रेनिंग को शुरू करना चाहिए। जल्दी ही उनकी सेना पूरे तीनों डीमन वर्ल्ड में चली जाएगी, इससे पहले ही हमें उन्हें रोकना होगा। तभी हम देखते हैं कि नीवा एक अजीब से मैजिक को अपने अराउंड बुलाता है और वो एक ऐसी एनर्जी को एक्सप्लोर करता है जो कि सभी को जाकर हिट होती है और सभी को अपने अंदर बदलाव महसूस होता है। पिक्लो कहता है, वेजिटा, क्या तुमने महसूस किया? इस पे वेजिटा कहता है, हाँ, लगता है कि उन्होंने किसी तरह की खास एनर्जी को रिलीज किया है। ये देखते ही गोकू कहता है, हे नेवा, आपने ये क्या किया? क्या आप हमसे हैंड टू हैंड कॉम्बैट नहीं करेंगे? मैं तो इसी ट्रेनिंग को एक्सेप्ट कर रहा था, प्लीज मुझसे लड़िए। ये बात सुनते ही नेवा कहता है, मुझे माफ करना, अब मेरी सच में काफ़ी उम्र हो चुकी है। मैंने तुम चारों की अंदरूनी शक्ति को जगा दिया है। अगर तुम अच्छे से ट्रेनिंग करोगे तो तुम जरूर किसी नए मुकाम पे पहुंच सकते हो। इस पे पिक्लो कहता है, शायद इन्होंने ये वही चीज़ की है जो गोकू के वक्त की थी, जिससे गोकू सुपर सीन 4 को अनलॉक कर पाया था। वेजिटा कहता है, मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है। ये बात सुनते ही गोकू कहता है, तो ठीक है, मैं और वेजिटा अपने ट्रेनिंग को शुरू करते हैं। हम चारों को एक साथ ही ट्रेनिंग करनी होगी। तभी हम देखते हैं कि ये अपनी ट्रेनिंग को शुरू कर देते हैं। इस पर पेंसी कहती है कि उन्हें जल्दी ही अपनी ट्रेनिंग को ख़त्म करना होगा, क्योंकि चौथे डीमन वर्ल्ड का किंग रायोट कभी भी यहाँ पर आ सकता है और इसे रोकना हमारे बस में नहीं है। तभी नेवा कहता है, घबराओ मत, मैंने उनके इनर प्रोटेक्शन को अनलॉक कर दिया है। जल्दी ही वो अपनी टेक्निक से और ट्रेनिंग से सब कुछ सही कर देंगे। किंग रायोटो ज़रूर मारा जाएगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि गोकू, वेजिटा, पिक्लो और ग्लोरियो चारों ही एक खतरनाक ट्रेनिंग को शुरू कर देते हैं, जहाँ पर वो एक दूसरे से काफ़ी कुछ सीखते हैं। इस ट्रेनिंग में उन्हें काफ़ी मज़ा आ रहा था, लेकिन तभी सुप्रीम काय आरिंसु से कहता है कि मुझे लगता है कि किंग गोमा और डेगिसो भी इसके बारे में कुछ जानते होंगे। तुम अपनी मैजिक से या फिर टेलीपैथी से उनसे बात कर सकती हो। किंग गोमा इसके बारे में ज़रूर कुछ जानते होंगे। ये बात सुनते ही आरिंसु कहती है, अच्छा ख्याल है, मैंने भी इसके बारे में सोचा था। शायद हो सकता है कि डेगिसो और किंग गोमा इसके बारे में कुछ जानते हो। अगर ऐसा होता है तो मैं ज़रूर पता लगाऊंगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो हमारी मदद करेंगे। वो ज़रूर अपनी आज़ादी को मांगेंगे। मैं उनसे पूछती हूँ। इतना कहते ही टेलीपैथी के जरिए आरिंसु किंग गोमा से कांटेक्ट करती है। इस पे गोमा खुशी से कहता है कि आरिंसु, क्या ये तुम हो? प्लीज़ हमें इस केस से बाहर निकालो। मैं इस कैद के अंदर काफ़ी बोर हो चुका हूँ, मेरी मदद करो। इस पे आरिंसु कहती है, तो इसके लिए सबसे पहले तुम्हें मेरी मदद करनी होगी किंग गोमा। हम चाहते हैं कि तुम हमें चौथे डीमन वर्ल्ड के बारे में सब कुछ बताओ, जो भी तुम जानते हो। अगर ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें आज़ाद करूँगी। इस पे गोमा गुस्से में कहता है कि हाँ, मैं भी जानता हूँ, तुम मुझसे इसके बारे में सब कुछ जान लोगी और इसके बाद मुझे आज़ाद नहीं करोगी। इसी वजह से मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊँगा। लेकिन तभी डेगिसो आरिंसु की बातें सुनता है और वो कहता है, आरिंसु, चाहे तुम हो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं अपने किए पे काफ़ी शर्मिंदा हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। इस पे आरिंसु कहती है, डेगिसो, क्या तुम जानते हो हम चौथे डीमन वर्ल्ड के किंग रायट को कैसे रोक सकते हैं? तुम इसके बारे में कुछ भी जानते हो तो प्लीज़ हमें ज़रूर बताओ। लेकिन ये बात सुनते ही गोमा कहता है, अगर तुमने उसे कुछ भी बताया तो मैं तुम्हें यहाँ पर जीने नहीं दूंगा। डेगिसो, तुम्हें अपना मुंह बंद रखना होगा, मेरी बात समझ जाओ। इस पे डेगिसो कहता है, आरिंसु, मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता, लेकिन इतना जानता हूँ वो किंग रायट भी काफ़ी शक्तिशाली है और उसे मारना लगभग नामुमकिन है। लेकिन मैं जानता हूँ गोकू और वेजिटा इतने शक्तिशाली हैं कि वो ज़रूर किंग रायोटो को रोक पाएंगे, लेकिन उनके साथ ही साकुरा और हारुनो को रोकना लगभग नामुमकिन है। ये बात सुनते ही आरिंसु कहती है, इतना तो हम भी जानते हैं भाई, लेकिन अब मुझे माफ़ कर दो। मैं चाहकर भी तुम्हें इस केज के बाहर नहीं निकाल सकती। ये मेरे
नियमों के खिलाफ है। तभी इस पे ग्लोरी रुकता है और वो कहता है, मैं इनके मुकाबले में काफी कमजोर हूँ। गोकू, वेजिटा, यहाँ तक कि पिक्लो के सामने भी मैं कमजोर हूँ। मुझे अभी और ट्रेनिंग की जरूरत है, मैं काफी कमजोर हूँ। तभी सुप्रीम काय हैरानी में कहता है कि तुम ये क्या कह रही हो? क्या डेगिसो और किंग गोमा भी इसके बारे में कुछ नहीं जानते? प्लीज ऐसा मत कहो, इससे तो हम काफी बड़ी मुसीबत में आ जाएंगे। लेकिन तभी सीन चेंज होता है और हमें चौथे डीमन वर्ल्ड में दिखाया जाता है, जहाँ पर हम काफी सारे डीमंस को उड़ते हुए देख पा रहे थे। वहाँ पर हारुनो कहता है, माय लॉर्ड, हमने तीनों डीमन वर्ल्ड में ऐलान कर दिया है कि अब से सारे डीमन वर्ल्ड्स चौथे डीमन वर्ल्ड के अंडर है। हमने काम कर दिया है। इस पे साकुरा कहता है कि अब आपके रास्ते में कोई भी नहीं जाएगा, ना ही किंग गोमा, ना ही किंग डेबूरा। अब आप अपनी मर्जी से ही इन तीनों डीमन वर्ल्ड के ऊपर रूल कर सकते हैं या फिर उसे तबाह कर सकते हैं। ये बात सुनते ही हमें किंग रायोटो को दिखाया जाता है, जो कि काफी पावरफुल नजर आ रहा था। इस पे किंग रायोटो कहता है, शायद तुम मुझसे झूठ कह रही हो। जब तुम यहाँ पर आ रहे थे तो मैंने देखा था तुम दोनों किसी से फाइट कर रहे थे। मुझे बताओ कि वो दोनों कौन हैं? मैंने देखा था इस फाइट में तुमने अपनी काफी ऊर्जा को खर्च किया है, लेकिन इस फाइट को तुम जीत चुके थे। क्या तुमने उन दोनों को खत्म कर दिया? इस पे हारुनो थोड़ा घबराता है और वो कहता है, जी हाँ माय लॉर्ड, हम जब फर्स्ट डीमन वर्ल्ड में थे तो हम किसी से फाइट कर रहे थे, लेकिन हमने उन्हें खत्म कर दिया है। वो अब दोबारा लड़ नहीं सकते। इस पे साकुरा कहता है कि जी हाँ, वो दोनों संयम थे। पता नहीं कि वो डीमन वर्ल्ड में क्या कर रहे थे, लेकिन काफ़ी कमज़ोर थे। हमने उन्हें बड़ी ही आसानी से ख़त्म कर दिया। इस पे किंग रायोटो कहता है, शाबाश, इसीलिए तो मैंने तुम्हें वहां पर भेजा था, ताकि उन्हें मेरी ताकत का अंदाजा हो जाए। तीनों डीमन वर्ल्ड्स में अब कोई भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकता और ना ही मुझे रोक सकता है। आखिरकार जो मैं चाहता था, इन डेबूरा और गोमा की कैद के बाद, वो मुझे मिल जाएगा। इसमें मेरा मालिकाना हक है। ये तीनों डीमन वर्ल्ड्स अब मेरे हैं। इस पे साकुरा कहता है कि जी हाँ माय लॉर्ड, और आपकी सेवा करने में हमें भी काफ़ी मज़ा आता है। ऐसा कोई भी नहीं जो आपका सामना कर पाए। इस पे हारुनो कहता है, और हमें जल्दी ही इस पूरे डीमन वर्ल्ड्स को एक डीमन वर्ल्ड बना देना चाहिए, ताकि हम सभी जगह एक समय पे ही अपने हुक्म को जारी कर पाएं। हमें चारों दुनिया को एक करना चाहिए माय लॉर्ड। इस पे किंग रायोटो कहता है, काफी अच्छा ख्याल है। मैं जल्दी ही बाकी बचे 3 डीमन वर्ल्ड्स को अपने इस चौथे डीमन वर्ल्ड से कनेक्ट कर दूंगा, ताकि हमें एक साथ ही चारों डीमन वर्ल्ड को रूल करने में आसानी हो। वैसे भी अब मैं किंग बन चुका हूँ और हमें एक पैलेस की भी जरूरत है, ताकि सभी लोगों को मेरा हुक्म सुनाया जाए और मैं उनका बादशाह बन जाऊं। और जल्दी ही मैं बाकी मासूम डीमंस को अपने भूखे डीमंस को खिला दूंगा। ये भी काफी समय से भूखे हैं, इनकी भूख भी तो मुझे ही मिटानी है। तो चलो, अब हमें चलना चाहिए। बाकी दुनिया में मासूम डीमंस मेरा इंतजार कर रहे हैं और उनमें से मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। वो सभी मेरे डीमंस का भोजन बनेंगे। लेकिन इसी बीच हमें फर्स्ट डीमन वर्ल्ड में दिखाया जाता है, जहाँ पर गोकू, वेजिटा, पिक्लो और क्लोरियो अपनी ट्रेनिंग को जारी रखते हैं और उनकी ट्रेनिंग काफ़ी नेक्स्ट लेवल पे पहुंच चुकी थी और वो चारों ही काफ़ी स्ट्रांग भी हो चुके थे। उन्हें ट्रेनिंग करते हुए काफ़ी समय हो चुका था। तभी गोकू अपनी सुपर सीन फॉर्म में कहता है कि लगता है कि इतना काफ़ी है। इस पे वेजिटा कहता है, हाँ, मैं भी खुद को शक्तिशाली महसूस कर रहा हूँ, तो चलो इस ट्रेनिंग को ख़त्म करते हैं। वहीं पिक्लो और क्लोरियो भी अपनी ट्रेनिंग को जारी रखते हैं और वो भी इस ट्रेनिंग की वजह से काफ़ी शक्तिशाली हो चुके थे। पिक्लो कहता है, अब वक्त आ चुका है, हमें चलना चाहिए चौथी दानव लोक में। अब हम साकुरा और हारुनो को ख़त्म कर सकते हैं और इस साथ ही किंग रायोटो को भी। इस पे क्लोरियो कहता है कि हाँ, हम काफ़ी समय से ट्रेनिंग कर रहे हैं, मैं भी खुद को पावरफुल महसूस कर रहा हूँ। यही सही वक्त है, हमें जल्दी ही उनके ऊपर अपना हमला करना चाहिए। इन्हें देखते हुए नीवा कहता है कि ये चारों तैयार हो चुके हैं, अब इन्हें हमला करने के लिए निकलना चाहिए और हमें एक सुरक्षित जगह पे पहुंचना होगा, जहाँ पर डीमंस हमारे ऊपर अपना हमला ना कर पाए। ये सुनते ही टेंडे कहता है, तो आप कहना चाहते हैं कि हम उनके विश्वास को तोड़ेंगे? आपने तो कहा था कि गोकू और वेजिटा उनका हमला नहीं करेंगे,
लेकिन ये आप क्यों कर रहे हैं? इस पे माजिन को कहता है कि शायद हमें इस बार चालाकी करनी होगी। वैसे भी वादे किए जाते हैं तोड़ने के लिए, हमें उनके ऊपर हमला कर देना चाहिए। तभी बुल्मा कहती है कि गोकू, वेजिटा, रुक जाओ, तुम्हारी ट्रेनिंग खत्म हो चुकी है। अब तुम्हें जल्दी ही चौथे डीमन वर्ल्ड में चलना चाहिए और वहां जाकर किंग गेरोटो को रोकना चाहिए। ये बात सुनते ही गोकू कहता है, हाँ वेजिटा, मुझे भी लगता है हमने काफी ट्रेनिंग कर ली है। अब हमें किंग रायोटो को रोकने चलना चाहिए। यही सही वक्त है, वरना हम देर कर देंगे। वेजिटा कहता है, मैं तो काफी समय से तैयार हूँ काकारोट, हो जाए। इस बार हम उस साकुरा, हारुनो और किंग रायोटो को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तभी सुप्रीम काय कहते हैं, हाँ मुझे भी लगता है कि तुम दोनों ने काफी ट्रेनिंग कर ली है और पिक्लो और ग्लोरियो भी काफी शक्तिशाली हो चुके हैं। अब यही सही वक्त है, तुम्हें चलना चाहिए। वेजिटा कहता है, हम तैयार हैं। प्लीज ये मत कहना काकारोट कि तुम्हें उनकी एनर्जी सेंस नहीं हो रही। हमें चलना होगा। अगर हमने देर की तो शायद हम इस मौके को खो भी सकते हैं। इस पे पिक्लो कहता है, याद रखना हमारे पास सिर्फ आखिरी मौका है। अगर हम जिंदा वापस नहीं आए तो सोच लेना कि हम सभी मर चुके हैं और हम अपनी आखिरी दम तक कोशिश करेंगे। क्यों ग्लोरियो? इस पे ग्लोरियो कहता है, मैं भी तैयार हूँ। अगर मैं इस फाइट में तुम्हारा कोई भी योगदान दे पाऊँ तो मुझे काफी खुशी होगी। मैं अपनी आखिरी सांस तक तुम्हारा साथ दूंगा पिक्लो, गोकू और वेजिटा। हम किंग रायोटो को जरूर रोकेंगे। इस पे पिक्लो कहता है, मुझे तुमसे ही उम्मीद थी, तुम एक अच्छी योद्धा हो, तुमने हमारी काफी मदद की है। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम इस बार भी हमारा साथ दोगे। तभी अरिंसु कहती है, प्लीज उसे खत्म कर देना। अगर वो किंग रायोटो जिंदा बचा तो इन पूरे डीमन वर्ल्ड्स में कोई भी डीमन जिंदा नहीं बचेगा। प्लीज उसे खत्म कर देना और इस डीमन वर्ल्ड को बचाना। तभी माजिन को कहता है, प्लीज गोकू, मेरे लिए उसे खत्म कर देना। तुम तो जानते हो मैं काफी कमजोर हूँ। तुमने खुद ही वादा किया था कि मैं तुम्हारी दोबारा मदद करूंगा। वो वक्त आ चुका है। तभी नेवा कहते हैं कि तुम सभी अपना ख्याल रखना। हो सकता है कि चौथे डीमन वर्ल्ड में कोई नए खतरे मौजूद हों। संभल कर रहना और अपने मकसद में कामयाब होना। मैंने तुम्हें काफी शक्तिशाली बना दिया है। इतना कहते ही हम देखते हैं कि ये चारों एक साथ आते हैं। गोकू कहता है, ओके, हम तैयार हैं। हम आपको निराश नहीं करेंगे नेवा। अब हम चलते हैं। इतना कहते ही गोकू उनकी एनर्जी को सेंस करता है और उन्हें सीधा ही चौथे डीमन वर्ल्ड में ले आता है और वो डीमन वर्ल्ड के बाहर खड़े थे। तभी ग्लोरियो कहता है, ये डीमन वर्ल्ड कितना अजीब है। क्या तुम देख पा रहे हो? यहाँ पर तो काफी डीमंस हवा में उड़ रहे हैं और यहाँ की हवा भी काफी गर्म है। इस पे पिक्लो कहता है, हाँ मैंने भी महसूस किया है। लगता है कि इस महल के अंदर ही किंग रायोटो मौजूद है और मैं उन दोनों की एनर्जी भी सेंस कर पा रहा हूँ। हारुनो और साकुरा यहीं पर हैं। वेजिटा कहता है, तो इसमें देर किस बात की? हमें इस महल के अंदर चलना चाहिए और जाकर साकुरा और हारुनो को ललकारना चाहिए। मैं इस किंग रायोटो को अपने हाथों से खत्म करूंगा। तभी गोकू कहता है, अगर इस महल को हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं और किंग रायोटो को खत्म कर देते हैं तो पूरा डीमन वर्ल्ड हमेशा ही खतरों से बच जाएगा और सभी लोग हमेशा से खुशी से जी पाएंगे। हमें इस रायोटो को जरूर रोकना होगा वेजिटा। इस पे वेजिटा कहता है, काकारोट, तो चलो चलते हैं। हमें सीधा ही महल के अंदर टेलीपोर्ट करो। तभी हम देखते हैं कि गोकू और वेजिटा इतना सोच ही रहे होते हैं कि उनके सामने लाखों की तादाद में डीमंस आकर खड़े हो जाते हैं। लेकिन वो डीमंस गोकू और वेजिटा पे हमला नहीं करते। वक्त रहते ही वो महल के अंदर चले जाते हैं। तभी वेजिटा कहता है, तो तुम हो किंग रायोटो, मुझे तो तुम ही लगते हो। तो तुम ही ने इन चारों डीमन वर्ल्ड्स के ऊपर अपना कब्जा जताया है। क्या वो तुम हो? इस पे हम देखते हैं कि किंग रायोटो उनके सामने खड़ा होता है और वो कहता है, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था वेजिटा। सभी साइंस के प्रिंस, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ और मैंने तुम्हें साकुरा और हारुनो से लड़ते हुए भी देखा था और मैं जानता था तुम बदला लेने के लिए एक दिन जरूर वापस आओगी और इतनी जल्दी ये मुझे नहीं पता था। तुम अभी भी कमजोर हो। ये सुनते ही गोकू थोड़ा हैरान होता है और वो कहता है, ये क्या? ये तो हमारे बारे में सब कुछ जानता है और वो भी पहले से। इसे मालूम था हम यहाँ पर आएंगे, इसी वजह से उन डीमंस ने हमारे ऊपर कोई भी हमला नहीं किया। वेजिटा हैरानी में कहता है, तुम मेरे बारे में कैसे जान सकते हो? आखिर तुम्हें कैसे पता कि मैं एक सैयन हूँ और सभी सेंस का प्रिंस? पिक्लो कहता है, शायद इसने अपनी नजर हमेशा ही हम पर बनाए रखी थी। हो सकता है कि ये
इस डीमन वर्ल्ड के बाहर भी बाकी दुनिया में झांक सकता है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? तुम ये सब कुछ कैसे कर सकते हो? इस पे किंग रायोटो कहता है, एक देवता के लिए करना काफी आसान है। असल में करोड़ों साल पहले मैं सुप्रीम डीमन किंग का एक कमांडर था, लेकिन उन्होंने मेरी बढ़ती ताकत से मुझे डीमन वर्ल्ड से निकाल दिया। लेकिन आज जब वो नहीं रहे तो मैंने इस डीमन वर्ल्ड के ऊपर अपना कब्जा कर लिया। अब जबकि डबूरा और गोमा मर चुके हैं तो मैं ही इस डीमन वर्ल्ड का असली बादशाह हूँ। इस पे वेजिटा कहता है, किंग गोमा अभी मरा नहीं है, हमने इसे कैद किया है। मरोगे तो तुमने मासूम डीमस को अपने डीमस को खिलवाया है ना? ये सुनते ही किंग रायोटो कहता है, मुझे ऐसा करना पड़ता है क्योंकि मेरे डीमन वर्ल्ड्स के डीमन दूसरे डीमंस को खाते हैं। ऐसा करने के लिए मुझे बाकी 3 दानव लोग की दुनिया को खत्म करना होगा। लेकिन तभी वहां पर हारुनो पहुंच जाता है और वो कहता है, गोकू, वेजिटा, तुम दोनों यहाँ पर, मैंने तुम्हें बख्शा था लेकिन तुम दोबारा यहाँ पर आ चुके हो। तभी वहां पर साकुरा भी पहुंच जाता है और वो कहता है, मैंने तुमसे कहा था भाई कि हमें इनके ऊपर कोई भी रहम नहीं करना चाहिए, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। ये दोनों वापस आ चुके हैं। लेकिन तभी गोकू और वेजिटा टाइम वेस्ट नहीं करते। गोकू सुपर सेन 4 में ट्रांसफॉर्म होता है और वो कहता है, इस वक्त हम इस फाइट को शुरू करते हैं वेजिटा, चलो। वेजिटा भी सुपर सेन 3 में एक बार फिर से ट्रांसफॉर्म होता है और वो कहता है, कैकरॉट, सबसे पहले हमें साकुरा और हारुनो को खत्म करना होगा, उसके बाद किंग रायोटो को मैं खुद खत्म करूंगा। इतना कहते ही गोकू, वेजिटा, हारुनो और साकुरो पे अपना हमला करते हैं और वो इस हमले को करने के बाद महल के बाहर आ जाते हैं। इसकी वजह से महल के अंदर काफी बड़ा ब्लास्ट होता है। गोकू खुद को रोकता है और वो कहता है, चलो वेजिटा, हो जाए, इस टाइम हम हार नहीं सकते, हमने काफी ट्रेनिंग की है। पिक्लो और ग्लोरियो, तुम्हें कुछ समय के लिए किंग रायोटो को रोकना होगा। तभी हारुनो उठता है और वो कहता है, तुमने गलती कर दी, तुमने किंग रायोटो के महल के अंदर हमला करके काफी बड़ी गलती की है गोकू, इसकी सजा सिर्फ मौत है। तभी साकुरा भी उठता है और वो कहता है, मैं इस वेजिटा को जिंदा नहीं छोड़ूंगा और ना ही इस गोकू को, इन दोनों में से कोई भी अब जिंदा नहीं बचेगा। तभी वेजिटा उसकी बात को काटता है और वो कहता है, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ कि तुमने मुझ पे रहम किया, लेकिन अब ऐसा मौका मैं तुम्हें दोबारा नहीं दूंगा साकुरा, मैं खुद तुम्हें अपने हाथों से मिटाऊंगा और तुम्हारे साथी को भी। इतना कहते ही वेजिटा इस बार काफी रफ्तार से आगे बढ़ता है और वो साकुरा के ऊपर अपने हमले करने में कामयाब रहता है। और दूसरी तरफ सुपर सेन 4 गोकू भी हारुनो के ऊपर अपने अटैक्स करता है और इस बार उनके हमले काफी दमदार थे। साकुरा और हारुनो दोनों ही गोकू और वेजिटा की पावर को देख के हैरान थे। तभी इस पे किंग रायोटो कहता है, ये दोनों पहले से काफी ज्यादा शक्तिशाली हो चुके हैं, लेकिन फिर भी ये मेरे साथी साकुरा और हारुनो को हरा नहीं पाएंगे। तुम दोनों भी असल में मेरे सामने कुछ नहीं हो, खुद को कितनी देर तक बचा पाओगे? इस पे पिक्लो कहता है कि हाँ, इतनी देर तक तो बचा पाएंगे कि गोकू और वेजिटा को हारुनो और साकुरा को खत्म करने में टाइम मिले और इसके बाद वो तुम्हें खत्म करे। क्यों ग्लोरियो? इस पे ग्लोरियो कहता है, हाँ क्यों नहीं, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। किंग रायोटो, तुम हम दोनों को खत्म नहीं कर सकते। ये सुनते ही किंग रायोटो हंसता है और वो कहता है, शायद तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि मेरी उम्र कितनी है। मैंने न जाने इस लंबी उम्र में तुम जैसे कितनों को खत्म किया है। तुम जैसे बच्चे मेरे सामने कुछ भी नहीं कर सकते। इतना कहते ही किंग रायोटो ग्लोरियो और पिक्लो पे टूट पड़ता है और उनके ऊपर अपना जोरदार हमला करता है, जिसकी वजह से पिक्लो और ग्लोरियो दोनों ही दूर जाकर गिरते हैं और सुप्रीम गाय की मदद से सभी लोग इस फाइट को देख पा रहे थे। तभी नेवा कहते हैं कि उन्होंने युद्ध की शुरुआत कर दी है, अब उम्मीद करनी होगी कि वो जल्दी ही साकुरा और हारुनो को रोक पाएं। ये देखते हुए माजिन को कहता है, साकुरा और हारुनो की ताकत तो हम देख चुके हैं, लेकिन ये किंग रायोटो भी काफी शक्तिशाली है। उसने ग्लोरियो और पिक्लो को काफी दूर फेंका है, क्या वो दोबारा उठेंगे भी या नहीं? इस पे अरिंसु कहती है, घबराओ मत, ग्लोरियो ने भी काफी ट्रेनिंग की है, मुझे पूरा यकीन है कि वो भी अब काफी स्ट्रांग हो चुका है, वो इतनी जल्दी तो हार नहीं मानेगा और मैकिन पिक्लो भी उसका साथ देंगे। ये बात सुनते ही सुप्रीम क्या कहता है, हाँ तुमने सही कहा, पिक्लो भी हार मानने वालों में से बिल्कुल भी नहीं है, उसने हमेशा ही हमारी मदद की है, चाहे हम कितने भी बुरे वक्त में हों।
तभी नेवा कहता है, लेकिन शायद तुमने सुना नहीं, उसने कहा है कि वो ग्रेंट्स की प्रजाति से बना है, तो हो सकता है कि वो हमें भी देख पा रहा हो। किंग रेयूटो के पास भी एक सुप्रीम काय की ताकत है। ये सुनते ही आरिंसो कहती है, हाँ शायद मैंने भी ये सुना है, लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं कि वो एकदम सुप्रीम काय है। हो सकता है कि उसके पास काइस की ताकत हो, लेकिन वो इसे यूज नहीं कर पाएगा क्योंकि उसकी आधी बॉडी एक डीमन की है। इस फाइट को देखते हुए बुल्मा काफी हैरान होती है और वो कहती है, नहीं, हारुनो और साकुरा अभी भी उतने ही पावरफुल हैं। गोकू और वेजिटा उसके सामने कमजोर पड़ रहे हैं। तभी सुप्रीम क्या कहता है, डरो मत, गोकू और वेजिटा अपनी असली ताकत को छुपा रहे हैं। वक्त आने पे वो जरूर ट्रांसफॉर्म होंगे और अगेन साकुरा और हारुनो के ऊपर अपना हमला करेंगे। लेकिन तभी माजिन को आगे बढ़ता है और वो कहता है, ये क्या, हम सब में से एक मिसिंग है। क्या तुम्हें पता है कि माजिन दू कहाँ पर है? मेरा भाई कहाँ पर है? वो भी गोकू और वेजिटा की मदद कर सकता था। लेकिन इसी बीच हमें दिखाया जाता है कि माजिन डू कहीं दूर जाकर अकेले ही सो रहा था क्योंकि उसे चॉकलेट्स नहीं मिली थी। तभी सीन चेंज होता है और हमें बैटलफील्ड में दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि गोकू वेजिटा की फाइट काफी बड़ी हो चुकी थी, लेकिन अभी भी वो हारुनो और साकुरा को हरा नहीं पाए थे। इस पे साकुरा कहता है, तुम चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन तुम्हारा अंत तय है सयन, तुम दोनों मरोगे, और वो भी यहीं। तुम्हें हमारे डीमन किंग के ऊपर हमला नहीं करना चाहिए था। इस पे हारुनो कहता है, एकदम सही, अब हम इन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मैंने फैसला कर लिया है। चलो साकुरा, इन दोनों को नष्ट करते हैं। मैं इनके ऊपर अब कोई भी रहम नहीं दिखाऊंगा, इन दोनों ने हमें धोखा दिया है। वेजिटा कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि मासूम लोगों को मारना धोखा नहीं है? तुमने उनकी एनर्जी और लाइफ सोर्स को चुराया है। इस पे गोकू कहता है, वेजिटा, इन्हें समझाने का कोई भी मतलब नहीं बनता, ये कभी भी नहीं समझेंगे। तो चलो क्यों ना इन्हें खत्म करके एक फाइनल बैटल को जीतते हैं। इसी बीच हमें दिखाया जाता है कि गोकू और वेजिटा चार्ज करते हैं और इस बार वो फाइनली हारुनो और साकुरा को हिट करते हैं। साकुरा इसे देख के काफी हैरान था और वो कहता है, हारुनो, ये दोनों काफी तेज होते जा रहे हैं, जल्दी करो, अगर हमने इन्हें मौका दिया तो ये कुछ भी कर सकते हैं। इस पे हारुनो कहता है, चिंता मत करो, ये फाइट मेरे कंट्रोल में है, बिना मेरी मर्जी के ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तभी ग्लोरियो हरानी में कहता है, नहीं पिक्लो, ये किंग रायोटो काफी शक्तिशाली है, हम तो इसके ऊपर अपना कोई भी हमला नहीं कर पाए, ये काफी मजबूत है। इस पर जख्मी पिक्लो कहता है, हाँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम हार मान लें, हमें कोशिश करनी होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। गोकू और वेजिटा को और वक्त चाहिए, हमें इसे रोकना होगा। इस पे किंग रायोटो कहता है, तुम दोनों मारे जाओगे। अच्छा ये होगा कि तुम दोनों मेरे सामने घुटने टेको, वरना तुम्हारी मौत काफी दर्दनाक होगी। तुम्हारे ये सेंस भी मेरा कुछ नहीं कर पाएंगे। तुम्हें लगता है कि ये हारुनो और साकुरा को खत्म कर पाएंगे? कितनी बेवकूफ हो तुम। और इसके बाद हम देखते हैं कि हारुनो और साकुरा गोकू और वेजिटा के ऊपर अगेन अपने कई सारे पावरफुल अटैक करने लगते हैं। गोकू और वेजिटा इन अटैक्स को अपनी बॉडी के ऊपर झेल रहे होते हैं। तभी साकुरा कहता है, चलो यही सही वक्त है, हमें एक और बार फिर से ट्रांसफॉर्मेशन करना होगा। मुझे नहीं लगा था कि इसकी जरूरत पड़ेगी, लेकिन लगता है कि यही सही वक्त है, हमें अपनी नई ताकत को आजमाना चाहिए। इन साइंस को हम उस ताकत से हरा सकते हैं। इस पे हारुनो कहता है, ठीक है, मैं भी तैयार हूँ, वैसे भी काफी समय हो चुका है अपने फाइनल रूप को यूज किए हुए, मैं ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तैयार हूँ। ये दोनों सेंस गोकू और वेजिटा हमारे सामने टिक नहीं पाएंगे, तो क्यों ना अपनी फुल पावर में चलते हैं और इस फाइट को जल्दी ही खत्म करते हैं। ये सुनते ही गोकू रुकता है और वो कहता है, वेजिटा रुक जाओ, ये दोनों ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, हमें इनकी पावर को देखना होगा। वेजिटा कहता है, मुझे मत सिखाओ कैकरॉट की क्या करना है, अपना मुंह बंद रखो, मैं पूरे फोकस में हूँ, जब भी मुझे मौका मिला मैं इनके ऊपर हमला कर दूंगा। इतना कहते ही हमें दिखाया जाता है कि हारुनो और साकुरा दोनों ही ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। उनके पावर की वजह से हमें वहाँ पर काफी ऊर्जा देखने को मिलती है। अचानक ही हम देखते हैं कि हारुनो अपनी एक नई फॉर्म में पहुंच जाता है। उसका आर्मर और आईज ग्रीन कलर में ग्लो करने लगता है और उसके हेयर्स के कलर भी ग्रीन कलर में चेंज हो जाते हैं।
तभी हारुनो अपनी नई ट्रांसफॉर्मेशन में कहता है, ये है मेरी नई ताकत। इस फॉर्म का मैंने कभी भी यूज़ नहीं किया, लेकिन मैं जानता था कि मैं इस फॉर्म को अनलॉक कर लूँगा। और देखो, अब तुम कमज़ोर हो जाओगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि साकुरा भी एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन को करता है और अचानक ही हम देखते हैं कि साकुरा भी अपनी पावर को अप कर लेता है और वो कहता है, तो ठीक है, अब मैं भी अपनी ताकत को बढ़ा चुका हूँ। चलो हारुनो, इस गोकू और वेजिटा को यहीं पे ख़त्म करते हैं। इनका चैप्टर चौथे डीमन वर्ल्ड में ही क्लोज होगा। इनकी ताकत को महसूस करते हुए गोकू कहता है, वेजिटा, इन्होंने अपनी पावर को अप कर लिया है। लगता है कि इनकी स्ट्रेंथ काफ़ी बढ़ चुकी है। वेजिटा कहता है, हाँ कैकरॉट, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये हमें ख़त्म कर पाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं और इन्हें दिखाते हैं कि सेंस क्या कर सकते हैं। तभी हमें अरिंसु को दिखाया जाता है और वो कहती है, ये क्या, हारुनो और साकुरा दोनों ही ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। उनकी ताकत भी बढ़ चुकी है। क्या गोकू और वेजिटा उन्हें हरा पाएंगे? को चिल्लाते हुए कहता है, ये तो मैंने सोचा नहीं था कि वो भी ऐसा कर सकते हैं, बल्कि इन्होंने भी ट्रांसफॉर्मेशन किया है। आखिर ये कैसे हो सकता है? इसमें नमक नेवा कहता है, हो सकता है उन्होंने भी अपनी पावर को हाइड किया था, जैसा कि गोकू और वेजिटा कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि उन दोनों ने भी अपनी पावर को हाइड किया है। ये बात सुनते ही आरिंसो कहती है, कि आपको पूरा विश्वास है कि गोकू और वेजिटा अपनी नई फॉर्म्स को अनलॉक कर भी पाएंगे या नहीं? मुझे तो ये आपका विश्वास धोखे में लगता है। इस पे नेवा कहता है, नहीं, मेरी बात का यकीन करो, मैंने उनके अंदर मौजूद ताकत को महसूस किया है। वो जल्दी ही अपनी पावर को अनलीश करेंगे। उसके बाद ये हारुनो और साकुरा उन दोनों के सामने टिक नहीं पाएंगे। तभी सुप्रीम काय हैरानी में कहता है, लेकिन कब? जब वो इस फाइट को हार जाएंगे। अब वो अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म में उनके सामने खड़े हैं। यही सही वक्त है, उन्हें भी अपनी ताकत को दिखाना चाहिए। वहीं बैटल में ग्लोरियो कहता है, पिक्लो, किंग रायोटो की ताकत हमारी समझ के परे है। हम उसको कभी भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। वो हमसे कई गुना ज़्यादा शक्तिशाली है। पिक्लो कहता है, शायद तुमने सच कहा, लेकिन हम पीछे नहीं हट सकते ग्लोरियो। प्लीज़ मेरी बात को मानो और इस फाइट को कंटिन्यू करो। हमें लगातार किंग रायोटो के ऊपर हमले करने होंगे। इस पे किंग रायोटो कहता है, बड़े ही बहादुर लगते हो, तुम भी एक नमैचियन हो। तुम्हारी सारी प्रजाति को हमने यहाँ से भगा दिया था, पता नहीं तुम कहाँ से आए हो, काफी जड़ियल हो। तभी हमें दिखाया जाता है कि साकुरा गोकू के सामने खड़ा होता है और वो कहता है, हमारी इस नई ताकत का सामना तुम नहीं कर सकते गोकू, हथियार डाल दो। इस पे हारुनो कहता है कि तुमने सही कहा छोटे भाई, ये दोनों कमजोर हैं। अब हमारी इस बढ़ती हुई ताकत का सामना करना इनके बस में नहीं। इन्हें हम किंग रायोटो के सामने ही मारेंगे। तभी गोकू मुस्कुराता है और वो कहता है, तुम्हें क्या लगा कि तुम इतनी आसानी से हम दोनों को हरा दोगे? हम तुमसे पहले ही फाइट कर चुके हैं, तो ठीक है, हमने भी कुछ नया अचीव किया है। हमने इस बार खुद को बेहतर किया है। इतना कहते ही हमारा सुपर सेन 4 गोकू रोर करने लगता है। दूसरी तरफ वेजिटा कहता है, तुम्हें क्या लगा कि सिर्फ तुमने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है? हमने भी खुद को बेहतर बनाया है। हम सिर्फ सही मौके की तलाश में थे। अब जबकि तुमने अपनी फुल पावर को दिखा दिया है, तो वक्त अब हमारा आ चुका है। और इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा भी जोर से रोर करने लगता है और गोकू और वेजिटा दोनों ही अपनी पावर को अप करने लगते हैं। ये देखकर साकुरा और हारुनो हैरान थे। अचानक ही हमें दिखाया जाता है कि प्रिंस वेजिटा सुपर सेन 4 को अनलॉक कर लेता है और वेजिटा का सुपर सेन 4 काफ़ी पावरफुल था, जिसमें उसके बाल काफ़ी बढ़ जाते हैं और उसकी पावर भी बढ़ जाती है। तभी वेजिटा कहता है, ये देखो, ये है मेरा सुपर सेन 4। अब वक्त आ चुका है तुम दोनों को मिटाने का। मेरी इस नई ताकत के सामने तुम दोनों की कोई भी औकात नहीं। मैं अब तुम्हें बड़ी ही आसानी से मिटा पाऊंगा। मैं इस बार तुमसे हारने वाला नहीं हूँ हारुनो। ये देखते ही हारुनो कहता है, ये क्या, ये दोनों सच में ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। लगता है कि ये दूसरा वाला भी ट्रांसफॉर्म होगा। साकुरा, हमें इन्हें रोकना होगा। इस पे वेजिटा कहता है, तुमने देर कर दी। ये कोई नॉर्मल सुपर सेन 4 नहीं है, ये बल्कि मेरे द्वारा बनाया गया है। और ये मत सोचना कि मैं कैकरॉक के जितना ही शक्तिशाली हूँ। अब तुम्हारा मरना तय हो चुका है। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है वेजिटा के पीछे ही हमें एक चमकदार रोशनी दिखाई जाती है और वो और कोई नहीं बल्कि गोकू था।
जिसने कि सुपर सेन 5 को अनलॉक कर लिया था और गोकू वेजिटा के पीछे खड़ा होता है। तभी हमें गोकू की नई फॉर्म को दिखाया जाता है। गोकू की बॉडी पे काफी हेयर्स आ जाते हैं और उसने सुपर सेन 5 को फाइनली अनलॉक कर लिया था। और तभी गोकू कहता है, बहुत हुआ, चलो वेजिटा अब इस फाइट को खत्म करते हैं। मैंने भी अपनी एक नई फॉर्म को अचीव कर लिया है, तो अब ये हमारे लिए काफी आसान है। तभी साकुरा हैरानी में कहता है, ये क्या, ये भला किस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन है? अब ये काफी चमकने लगा है, इसे हम क्या कह सकते हैं? क्या ये दोनों हमसे ज्यादा शक्तिशाली हो चुके हैं? वेजिटा पीछे मुड़ता है और वो कहता है, कैकरॉट, एक बार फिर से मुझे सरपास कर दिया, लेकिन कोई बात नहीं, मेरा सुपर सेन 4 ही तुम्हारे सुपर सेन 5 जितना शक्तिशाली है। इस पे गोकू कहता है, वेजिटा ये वक्त बहस का नहीं है, चलो एक साथ हमला करते हैं और इन दोनों को खत्म करते हैं। इसके बाद हमें किंग रायुटो को भी तबाह करना है। इतना कहते ही हमें दिखाया जाता है कि वेजिटा सीधा ही दोनों की तरफ चार्ज करता है और वो साकुरा और हारुनो के ऊपर अपने कई सारे शक्तिशाली हमले कर देता है और गोकू भी उसे ज्वाइन करता है। तभी वेजिटा गुस्से से दहाड़ते हुए कहता है, नहीं कैकरॉट, इस बार ये मौका मैं तुम्हें नहीं दूंगा। मैं अपने हाथों से ही इस साकुरा और हारुनो को खत्म करूंगा। इस पे हारुनो पीछे हटता है और वो कहता है, ये दोनों काफी अजीब बर्ताव कर रहे हैं। अचानक ये इतनी ताकत कहाँ से ला सकते हैं? इन्होंने मेरे आर्मर को तोड़ दिया है। इस पे सुपर सेन 5 गोकू कहता है, नहीं वेजिटा, हमें ये साथ में करना होगा। ग्लोरियो और पिक्लो ज्यादा देर किंग रायुटो को रोक नहीं पाएंगे, तो हमें इन्हें जल्दी ही नष्ट करना होगा। इस पे साकुरा कहता है, हारुनो, ये दोनों एक नई फॉर्म में पहुंच चुके हैं। हमने गलती की, हमें इन्हें मौका नहीं देना चाहिए था। अब हम इन्हें खत्म करेंगे। तभी आइंसो हैरान हो जाती है और वो कहती है, आपने सही कहा था, गोकू और वेजिटा ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। वेजिटा सुपर सेन 4 और गोकू सुपर सेन 5 में है। इस पे नीवा कहता है, हाँ, मुझे इसी बात का इंतजार था। देखा, मैंने तुम्हें जो कहा था वो सच हुआ। गोकू और वेजिटा ने अपनी ताकत को बढ़ा दिया है। अब वो किंग रायुटो को भी खत्म करेंगे। इस पे पेंजी खुशी से कहती है कि वाओ, ये कितना मजेदार है। अब वो दोनों बड़ी ही आसानी से किंग रायुटो और उनके साथी साकुरा और हारुनो को भी खत्म करेंगे। लेकिन तभी बुल्मा कहती है, वो सब तो ठीक है, गोकू और वेजिटा अपनी फाइट को जारी रख रहे हैं, लेकिन ग्लोरियो और पिक्लो ज्यादा देर तक फाइट नहीं कर सकते, वो काफी कमजोर हो चुके हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि गोकू और वेजिटा काफी गुस्से में होते हैं और वो लगातार हारुनो और साकुरा को पीट रहे थे। इस फाइट में अब वो काफी आगे बढ़ चुके थे और गोकू तो अकेले ही दोनों को बड़ी ही आसानी से पीट रहा था, लेकिन वेजिटा भी पीछे नहीं हट रहा था। तभी साकुरा दूर जाकर गिरता है और वो कहता है, ये क्या है? ये दोनों तो काफी शक्तिशाली हो चुके हैं, हमें देर कर दी, हमारे पास अभी भी मौका है। इस पे हारुनो कहता है, नहीं, मुझे लगता है कि हम इनके सामने कमजोर पड़ रहे हैं। प्लीज मेरा साथ दो, ऐसे डरो मत, मेरा साथ दो, हम जरूर इन्हें रोक पाएंगे। इस पे गोकू कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। न जाने तुमने कितने मासूम डीमंस को खिलाया है, इन हैवान डीमंस को, इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। हारुनो और तुम्हारा भाई साकुरा भी मारा जाएगा। तभी वेजिटा गुस्से में कहता है, कैकरॉट, अगर इन्हें कोई खत्म करेगा तो वो सिर्फ मैं हूँ, तुम नहीं, पीछे हटो। इतना कहते ही गोकू और वेजिटा साथ में एक बहुत बड़े अटैक को क्रिएट करते हैं। इसकी वजह से हमें वहाँ पर बहुत बड़ा एनर्जी का भंडार देखने को मिलता है। तभी साकुरा कहता है, अगर हमें जिंदा बचना है तो हमें इस हमले को डॉज करना होगा हारुनो, वरना हम इस हमले में ही मारे जाएंगे। इस पर हारुनो कहता है, हम ये कर लेंगे, मैंने अपनी ताकत को वापस जुटा लिया है, चलो हमें कोशिश करनी होगी, हम किंग रायुटो के सामने इनसे हार नहीं सकते। इस पे वेजिटा कहता है, तुम्हारा हारना तय है, बल्कि तुम्हारा मरना भी तय है। मेरे इस हमले की ताकत से तुम दोनों जरूर मरोगे। इस पे सुपर सेन 5 गोकू कहता है, सही कहा, इस हमले में तुम दोनों ही मारे जाओगे। इसके बाद हम तुम्हारे किंग रायुटो को भी खत्म करेंगे। और तभी हम देखते हैं कि इस बार गोकू और वेजिटा अपने हमले को साकुरा और हारुनो के ऊपर कर देते हैं। और जैसे ही वो दोनों इस खतरनाक हमले की चपेट में आते हैं, हम देखते हैं कि वो इस अटैक को डॉज नहीं कर पाते। एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और उस डीमन वर्ल्ड में ही साकुरा और हारुनो दोनों ही मारे जाते हैं।
ये देख के किंग रायुटो हैरान था और वो कहता है, तो तुमने कर दिखाया। तुमने साकुरा और हारुनो को मार दिया। तुम्हारी ताकत नहीं होगी। इस पे सुपर सीन 4 वेजिटा कहता है, अब तुम्हारी बारी। तुम भी हमारे हाथों से बच नहीं पाओगे। तुम्हारा हार भी ऐसा ही होगा किंग रायुटो। तभी गोकू नीचे आता है और वो कहता है, बिल्कुल सही कहा। अगर जिंदा बचना चाहते हो तो हमारे सामने घुटने टेको। हम तुम्हें एक मौका देते हैं, वरना तुम मार जाओगे। तभी ग्लोरियो पीछे से किंग रायुटो के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि पिक्लो काफी जख्मी हो जाता है और वो इस फाइट में आगे लड़ नहीं पाता और पिक्लो इस फाइट को काफी दूर से देख रहा था। तभी अरिसो कहती है, ये तो अच्छा हुआ, उन्होंने साकुरा और हारुनो को खत्म कर दिया। गोकू और वेजिटा की ये नई ताकत तो काफी अमेजिंग है। वो किंग रायुटो को भी अपना शिकार बनाएंगे, वो जरूर उसे रोकेंगे। इस पर मैकिन नेवा कहता है, ये इतना आसान नहीं होगा। उसकी बॉडी की बनावट एक काय से है, तो हो सकता है कि उसके पास देवताओं की ताकत हो। मैं भी नहीं जानता कि वो कितना शक्तिशाली है। तभी कू आगे बढ़ता है और वो कहता है, कोई भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं जानता हूँ गोकू और वेजिटा अपने इस नए सुपर सेन 5 और सुपर सेन 4 से उसे बड़ी आसानी से ख़त्म कर सकते हैं। तभी सुप्रीम काय कहता है, मुझे नहीं लगता कि इतना आसान होगा। उसने बड़ी ही आसानी से ग्लोरियो और पिक्लो को एक साथ हरा दिया। शायद अभी भी इस फाइट में कुछ और बचा है। उन्हें जल्दी ही किंग रायुटो की कमजोरी को ढूंढना होगा। ये बात सुनते ही डैंडे कहता है, मैं तुम्हारी बात से एग्री करता हूँ। मैं देख पा रहा हूँ कि वो काफ़ी शक्तिशाली है। लगता है कि गोकू और वेजिटा को अभी भी और कोशिश करनी होगी। तभी इस पे किंग रायुटो कहता है, मेरे दो सिपाहियों को मार कर ये मत सोचना कि तुमने मुझे हरा दिया है। जब तक मैं इस फाइट में खड़ा हूँ तुम कभी भी जीत नहीं पाओगे। आगे बढ़ो और अपनी मौत से मिलो, गोकू और वेजिटा। इस पे गोकू कहता है कि तुम्हें ऐसा लगता होगा, लेकिन आज तुम हमारे हाथों से मरोगे जरूर। किंग रायुटो, तुम जिंदा नहीं बच पाओगे। मैं खुद तुम्हें खत्म करूंगा। वेजिटा आगे बढ़ता है और वो कहता है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। न जाने कितने डीमंस को तुमने मारा है बिना किसी वजह के, लेकिन डीमन वर्ल्ड के असली दुश्मन तुम हो, मैं जान चुका हूँ। इस पे किंग रायुटो कहता है, ये बात सच है, लेकिन जब तक किंग डबूरा और गोमा जिंदा थे मैंने तीनों डोमिन वर्ल्ड की तरफ देखा भी नहीं। लेकिन अब वो मर चुके हैं तो ये दुनिया मेरी है। इस पे पिक्लो कहता है कि गोकू, वेजिटा, इसकी बातों में मत आओ, ये काफी होशियार है, इसे जल्दी खत्म करो। तभी ग्लोरियो कहता है कि मिस्टर पिक्लो, क्या आप सही हैं? ये किंग रायुटो काफी शक्तिशाली था, लेकिन हम दोनों ने अपना काम कर दिया है। आगे गोकू और वेजिटा को इस फाइट को संभालना होगा। उम्मीद है कि वो इसे हरा दे। तभी गोकू कहता है कि मेरी इस नई ताकत के सामने तुम ज्यादा देर टिक नहीं पाओगे। किंग रायुटो, तुम्हें तुम्हारे किए की सजा मिलेगी। तुम्हें मारने के बाद हम तुम्हारे स्टीमन वर्ल्ड को भी तबाह कर देंगे। ये देखते हुए सुप्रीम क्या कहते हैं, मैं काफी हैरान हूँ। गोकू ने बड़ी ही आसानी से इस सुपर सीन 5 को अनलॉक कर लिया, जबकि ऐसी कोई फॉर्म एग्जिस्ट ही नहीं करती। तभी गोकू आगे बढ़ता है और वो कहता है, तुम्हारे पास अब कोई भी रास्ता मौजूद नहीं हमसे लड़ने के अलावा। तभी वेजिटा कहता है, द कैटेरॉट, चलो इसे भी खत्म करते हैं। इसके बाद मैं इसके सारे डीमंस को भी खत्म करूंगा जो कि मासूम डीमंस को खाते हैं। तो मैं शुरू करता हूँ, तुम पीछे हटो, देखते जाओ मैं क्या करता हूँ। मैं अकेला ही इस किंग रायुटो को खत्म करूंगा। ये बात सुनते ही किंग रायुटो मुस्कुराता है और वो कहता है, मेरे पास इतना वक्त नहीं है, तुम दोनों एक साथ आ सकते हो। मैं तुम दोनों को हराने का दम रखता हूँ। ये मत सोचना कि मैं कमजोर हूँ। तो चलो मैं तुम्हें अपनी असली ताकत दिखाता हूँ। इसके बाद ही हम देखते हैं कि किंग रायुटो अचानक से अपनी ताकत को बढ़ाने लगता है और वो जोर जोर से रोर करने लगता है। उसके पावर अप से उसका डीमन पैलेस हिलने लगता है। ये देखते हुए पिक्लो कहता है, शायद ये भी अपनी ताकत को अप कर रहा है। गोकू, वेजिटा, इसे ऐसा मत करने दो, इसे रोक दो। अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ तो हम खतरे में आ सकते हैं। तभी ग्लोरियो कहता है, शायद तुम सही कह रहे हो पिक्लो, ये अपनी ताकत को लगातार बढ़ा रहा है, इससे हम खतरे में आ सकते हैं। गोकू, वेजिटा, इसे इस ट्रांसफॉर्मेशन को करने मत दो, इसे रोको। ये देखते हुए अरिंसु कहती है, ये क्या, गोकू और वेजिटा खड़े क्यों हैं? उसे तो इसे रोक देना चाहिए, लेकिन वो किंग रायुटो को ट्रांसफॉर्म होने दे रहे हैं। ये तो काफी बड़ी मूर्खता है। तभी इस पे नेवा मुस्कुराता है
और वो कहता है नहीं, वो ऐसा जानबूझ के कर रहे हैं ताकि उन्हें लड़ने के लिए एक शक्तिशाली ओपोनेंट मिल पाए। मैं सेंस के बारे में सब कुछ जानता हूँ, वो ऐसे ही हैं। इस पे माजिन को कहता है तो शायद इसका मतलब ये भी है कि वो इतनी ताकत रखते हैं कि किंग रेयोटो को उसकी फाइनल फॉर्म में भी हरा पाए। तो हमें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, जीत हमारी ही होगी। इसी बीच हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जो कि किंग रेयोटो की वजह से हुआ होता है, और हमें दिखाया जाता है किंग रेयोटो अपनी फाइनल फॉर्म में पहुंच जाता है। उसकी बॉडी और भी ज्यादा मस्कुलर हो जाती है और उसके सर पे काफी बड़े सींग आ जाते हैं, जो कि दर्शाता है कि वो डीमन वर्ल्ड का एक सबसे शक्तिशाली डीमन है। तभी किंग रेयोटो कहता है तो ठीक है, अब मैं अपनी फाइनल फॉर्म में हूँ। इस फॉर्म में मैं न जाने कितने दुश्मनों को हरा चुका हूँ। आज मैं तुम्हें भी हराऊंगा, गोकू और वेजिटा। इस पे पिक्लो कहता है कि तो ये अब एक डीमन बन चुका है, एक सबसे शक्तिशाली डीमन। यही एक वजह है कि ये सुप्रीम डीमन किंग का कमांडर था। इसे खत्म करो गोकू। ये देखते हुए गोकू कहता है तुम्हारी इस ताकत ने मुझे बिल्कुल भी हरा नहीं किया। मुझे अभी भी पूरा भरोसा है कि मैं अकेले ही तुम्हें रोक सकता हूँ, लेकिन मैं काम अकेले नहीं करूँगा। चलो वेजिटा, हम दोनों साथ में ही इसे नष्ट करेंगे। इस डीमन को हम इसकी असली औकात पता के रहेंगे ताकि सेगेंस के बारे में इसे सब कुछ पता चल पाए। इस पे वेजिटा कहता है ये काय है तो ये हमारे बारे में सब कुछ जानता होगा, लेकिन शायद ये भूल चुका है कि दो सेंस से भिड़ पाना लगभग मुश्किल है। चलो कैकरॉट। इतना कहते ही हम देखते हैं कि गोकू और वेजिटा बड़ी ही आसानी से आगे बढ़ते हैं और किंग रैड की फाइनल फॉर्म को ही वो पीटने लगते हैं। किंग रैड भी अपने जवाबी हमले करता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा वॉर शुरू हो जाता है। और इस महाशक्तिशाली फाइट की वजह से चौथा डीमन वर्ल्ड लगातार तबाह हो रहा था और वहाँ पर बड़े बड़े ब्लास्ट हो रहे थे। तभी पिक्लो इस पावर को महसूस करता है और वो कहता है शायद ये आज तक की सबसे बड़ी फाइट है जो कि गोकू और वेजिटा लड़ रहे हैं। यकीनन इस फाइट से ये चौथा डीमन वर्ल्ड तबाह हो जाएगा। इस पे ग्लोरियो कहता है लेकिन मुझे तो खुशी है कि हमने किंग रेयोटो को रोके रखा था। अब वो आसानी से इन्हें खत्म कर सकते हैं। भले ही वो अपनी फाइनल फॉर्म में है, लेकिन वो उन्हें हरा नहीं पाएंगे। तभी केज के अंदर मौजूद किंग गोमा भी इसे देखता है और वो कहता है ये तो बहुत ही बुरा हुआ, चौथे डीमन वर्ल्ड का किंग भी मारा गया। वैसे मेरे लिए तो काफी अच्छा है। डेगेसो हैरान होता है और वो कहता है क्या गोकू इतना शक्तिशाली है कि वो चौथे डीमन वर्ल्ड की किंग को भी हरा सकता है? ये तो मेरी सोच से भी परे है, ऐसा तो मैंने कभी भी नहीं सोचा था। तभी किंग गोमा गुस्से में कहता है कि मेरी किस्मत ही खराब थी जो कि मैंने तुम्हारी बात सुनी और यूनिवर्स सैंड में चला गया और गोकू से मिला। मुझे उसे यहाँ पर लाना नहीं चाहिए था, अब भी मैं इस डीमन वर्ल्ड का किंग होता। ये बात सुनते ही डेगेसो कहता है इसमें हम दोनों की गलती है। गोकू हम दोनों की वजह से ही हमारे डीमन वर्ल्ड में आया था, प्लीज आप मुझे दोस्त नहीं दे सकते। अब उसने डीमन वर्ल्ड को हमेशा के लिए बचा लिया है। तभी में किन नेवा कहता है कि सेयन गोकू और वेजिटा की ताकत के सामने किंग रेयोटो की नई फॉर्म भी कुछ नहीं है। वो बड़ी आसानी से उसे पीट रहा है। जल्दी ही गोकू और वेजिटा उसे खत्म कर देंगे। तभी टेंडी कहता है लेकिन क्या आपको नहीं लगता ये कोई प्लान है या फिर कोई ट्रैप? मुझे लगता है कि वहाँ पर अभी भी लाखों करोड़ डीमंस खड़े हैं जो कि किसी वक्त गोकू और वेजिटा के ऊपर हमला कर सकते हैं। ये बात सुनते ही माजिन को कहता है हाँ, ये तो मैंने भी नहीं सोचा। आखिर वो डीमंस अभी तक उनके ऊपर हमला क्यों नहीं कर रहे? इसी बीच हमें दिखाया जाता है कि गोकू और वेजिटा काफी गुस्से में होते हैं और वो अपने इसी गुस्से में किंग रेयोटो को बहुत ही बुरी तरीके से पीट रहे होते हैं। किंग रेयोटो उनका सामना बिल्कुल भी नहीं कर पाता। तभी किंग रेयोटो दूर जाकर गिरता है और उठता है और वो कहता है ये क्या? मुझे लगा कि मैं इन्हें खत्म कर दूंगा, लेकिन ये कैसे साइंस है? ये तो बहुत ही शक्तिशाली है। इस पे सुपर सीन 5 गोकू कहता है तुम रुक क्यों किंग रेयोटो? तुमने इस डीमन वर्ल्ड को बहुत ही नुकसान पहुंचाया है, लेकिन आज मैं इसका हिस्सा बराबर करूंगा। तुम आज के बाद किसी भी डीमन को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाओगे और तुम्हारे बचे हुए डीमंस भी मारे जाएंगे। ये पूरा चौथा डीमन वर्ल्ड ही आज से किसी भी तरह के शक्तिशाली वेपन नहीं बनाएगा और ना ही ईवल थर्ड आई, क्योंकि मैं इस पूरे डीमन वर्ल्ड को ही तबाह कर दूंगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वेजिटा आगे बढ़ता है और वो किंग रेयोटो के ऊपर अपना हमला कर देता है। तभी वेजिटा हंसता है और वो कहता है तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो कैकरॉट, लेकिन इस किंग रेयोटो को मैं ही खत्म करूंगा। पीछे हटो, ये मेरा हक है
तभी किंग रयूटो बड़ी ही मुश्किल से खुद को संभालता है और वो कहता है, ये क्या? एक नहीं, ये तो दो हैं। मैं इन दोनों का सामना नहीं कर सकता। ये बहुत ही शक्तिशाली है। मुझे कुछ करना होगा, वरना मैं इस फाइट में मारा जाऊंगा। ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं हूँ सुप्रीम डीमन किंग का कमांडर। मैं ऐसा हार नहीं सकता। मेरे डीमंस, इनके ऊपर अपना हमला करो। और इसके बाद हम देखते हैं कि किंग रयूटो के लाखों डीमंस एक ही बार में गोकू और वेजिटा के ऊपर आगे बढ़ते हैं और वो उनके ऊपर अपना हमला करते हैं। तभी वेजिटा कहता है, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी कि जब तुम मरने लगोगे तो तुम कोई ऐसी घटिया चाल चलोगे किंग रयूटो। इसके लिए मैं पहले ही तैयार था। तुम्हारा कोई भी डीमन बच नहीं पाएगा। इतना कहते ही वेजिटा अचानक से काफी बड़े बड़े हमले उनके डीमंस की तरफ कर देता है, जिसकी वजह से एक ही हमले से सारे डीमंस मारे जाते हैं। ये देखते हुए पिक्लो कहता है, ये क्या? वेजिटा इतना क्लेवर कब से हो गया? उसने पहले से ही इस अटैक को प्रिपेयर कर रखा था। वो जानता था कि ये डीमंस हमला करेंगे। ये देखने के बाद किंग रयूटो हिल जाता है और वो कहता है, ये क्या? ये कैसे हो सकता है? तुमने मेरे सारे डीमंस को मार दिया। नहीं, कह दो कि ये झूठ है। ये नहीं हो सकता। इस पे गोकू कहता है कि ये सब कुछ हुआ है और तुम्हारे साथ भी ये होगा। तुम भी मारे जाओगे किंग रयूटो। तुमने जितने भी पाप किए हैं तुम्हें उसकी सजा मिलेगी। इस डीमन वर्ल्ड को अब मैं शांति से भर दूंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मरना होगा। अब तुम कहीं भी भाग नहीं सकते। चाहे तुम कहीं भी छुप जाओ, मैं तुम्हारा पीछा हमेशा ही करूंगा। इतना कहते ही हमें दिखाया जाता है कि इस बार गोकू अपना हमला किंग रयूटो के ऊपर करता है और इस हमले की वजह से वो काफी कमजोर हो जाता है। और जैसे ही किंग रयूटो खुद को संभालता है, तभी अचानक वेजिटा उसके सामने आकर अपना हमला उसके ऊपर कर देता है और लगातार हमले की वजह से किंग रयूटो काफी कमजोर हो चुका था। तभी वेजिटा कहता है, ये अब अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पाएगा कैकेरॉट। इसे मिटाने का वक्त आ चुका है। तभी गोकू कहता है, तुमने सही कहा वेजिटा। तो चलो क्यों ना अब इसे खत्म करते हैं। ये अब हमारा सामना नहीं कर पाएगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किंग रयूटो अपने घुटनों पे होता है और वो कहता है, शायद मैं बहुत बड़ी गलतफहमी में था। सेंस ने खुद को काफी बेहतर बना लिया है। वो बहुत शक्तिशाली हो चुके हैं। और इसके बाद ही हम देखते हैं कि सुपर सेन 5 गोकू और सुपर सेन 4 वेजिटा दोनों ही साथ मिलकर एक बहुत बड़े डिवाइन अटैक को क्रिएट करते हैं और इस हमले में वो दोनों ही अपनी एनर्जी को लगा देते हैं। ये हमला बहुत ही बड़ा था। तभी किंग रयूटो कहता है, मुझे इस हमले को डॉज करना होगा। ये बहुत बड़ी एनर्जी है। मैं इसे रोक के दिखाऊंगा। इस पे वेजिटा कहता है, भूल जाओ, तुम कभी भी ऐसा कुछ नहीं कर पाओगे। ये एनर्जी तुम्हें खत्म करेगी। इस पे गोकू कहता है, सही कहा, ये तुम्हारा अंत है किंग रयूटो। तुमने जो कुछ भी किया है आज तुम्हें उसकी सजा मिलेगी। तुम इस हमले के साथ ही मारे जाओगे। इस पे किंग रयूटो कहता है, नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। चाहे जितनी भी कोशिश लगे मैं वो करूंगा, लेकिन मैं इस हमले को जरूर रोकूंगा। और तभी में दिखाया जाता है कि किंग रयूटो अपनी पावर को अप करता है, लेकिन इससे पहले कि वो दोबारा खड़ा होता, हमें सीन दिखाया जाता है कि गोकू और वेजिटा अपने उस हमले को किंग रयूटो के ऊपर कर देते हैं। इसकी वजह से उसकी बॉडी के ऊपर ही एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और किंग रयूटो इस हमले में ही मारा जाता है। इस डिवाइन हमले में ही किंग रयूटो की बॉडी भी ब्लास्ट हो जाती है और उसकी बॉडी का कोई भी हिस्सा हमें नजर नहीं आता और पूरा डीमन वर्ल्ड ही इस फाइट में तबाह हो जाता है। तभी वेजिटा कहता है, फाइनली कैकेरॉट, हमने इस किंग रयूटो को खत्म कर दिया। और इसके बाद हमें सुपर सीन 5 गोकू को दिखाया जाता है। गोकू कहता है, डीमन वर्ल्ड में आने में हमें काफी फायदा हुआ वेजिटा। तुमने भी सुपर सीन 4 को अनलॉक किया और मैंने भी सुपर सीन 5 को। चलो अब हमें वापस चलना होगा। इसके बाद काफी समय बीत जाता है। हम देखते हैं कि गोकू और वेजिटा बाकी सब फर्स्ट डीमन वर्ल्ड में वापस आ जाते हैं। सुप्रीम का कहते हैं, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया गोकू। एक बार फिर से तुमने सारे डीमन वर्ल्ड्स को बचा लिया। मैं बहुत ही खुश हूँ। इस पे आरिंसू कहती है कि पता नहीं, लेकिन मैं तुम्हारा थैंक्स कैसे करूँ। माजिन को कभी भी ऐसा नहीं कर पाता। अच्छा हुआ कि तुम वापस आ गए और तुमने चौथे डीमन वर्ल्ड के बारे में सब कुछ पता लगा गोकू। तुमने हमारी मदद की। तभी नेवा कहता है, मुझे तुम दोनों के ऊपर पूरा यकीन था कि तुम ऐसा कर दोगे। यकीनन तुमने मुझे काफ़ी खुश किया है। ये तुम्हारी मेहनत है
जो आज रंग लाई है। तभी माजिन को आगे बढ़ता है और वो कहता है, शुक्रिया गोकू, तुमने मेरी दुनिया को एक बार फिर से बचा लिया। मैं होता तो मैं उस किंग रयूटो को कभी भी हरा नहीं पाता। थैंक्स मेरी मदद करने के लिए। तभी बुल्मा कहती है कि गोकू, वेजिटा, चाहे तुम दोनों ठीक हो, तुम दोनों तो काफ़ी पावरफुल हो चुके थे, लेकिन अब हमें जल्दी ही अर्थ पे वापस चलना चाहिए। हमें काफ़ी समय इस डीमन वर्ल्ड में हो चला है। तभी गोकू कहता है, हाँ हम दोनों ठीक हैं, लेकिन इस फॉर्म में हमने अपनी काफ़ी एनर्जी को लूज़ किया है, लेकिन हमें अब जल्दी ही अर्थ पे चलना चाहिए। तुम सही हो बुल्मा, वैसे भी काफ़ी समय हो चुका है। तभी मैक के नेवा कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया गोकू, अगर तुम नहीं होते तो ये पूरा डीमन वर्ल्ड एक बहुत बड़े खतरे में आ जाता। असल में तुमने ही हमें बचाया है, हम तुम्हारा एहसान कभी भी नहीं भूलेंगे। इस पे अरिसु कहती है कि तुम्हारा सुपर सेन 5 काफ़ी शक्तिशाली था, हो सकता था कि तुम अकेले ही उस किंग रयूटो को खत्म कर दे, लेकिन वेजिटा ने भी तुम्हारी मदद की, ऐसे तुम दोनों ने बड़ी ही आसानी से किंग रयूटो को खत्म कर दिया। तभी वेजिटा चिढ़ता है और वो कहता है, इसका क्या फ़ायदा, जैसे ही मैंने सुपर सेन 4 को अनलॉक किया तो कैकेराउट ने सुपर सेन 5 को अनलॉक किया। इसने एक बार फिर से मुझे सरपास कर दिया, लेकिन मैं वादा करता हूँ मैं भी सुपर सेन 5 को अनलॉक करूंगा। तभी पेंजी हैरानी में कहती है, क्या तुम ठीक हो ग्लोरियो, तुमने भी काफ़ी अच्छा किया। तुम्हारे साथ पिकलो, तुम दोनों ने काफ़ी समय तक किंग रयूटो को रोका। इस पे ग्लोरियो कहता है, हाँ ये काफ़ी मुश्किल था, लेकिन इस फाइट में मैं काफ़ी जख्मी हो चुका हूँ, बट हम जीत गए हैं तो मुझे किसी भी बात का अफसोस नहीं। ये बात सुनते ही अरिंसो मुस्कुराती है और वो कहती है, हाँ तुमने भी काफ़ी अच्छा किया। एक बार फिर से हम सभी ने साथ मिलकर अपने डीमन वर्ल्ड को बचा लिया, तो इससे ये पता चलता है कि हम हमेशा साथ में रह सकते हैं। तभी पिकलो कहता है, माफ़ करना, लेकिन मैं हमेशा से अर्थ पे पला बढ़ा हूँ, मुझे अर्थ पे वापस चलना होगा। गोकू, वेजिटा, चलो काफ़ी देर हो चुकी है। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू एक बार फिर से डीमन वर्ल्ड से निकलने के लिए रेडी था। तभी माजिन को चिल्लाता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया गोकू, फिर से डीमन वर्ल्ड में आओगे तो हमें बता कर आना ताकि हम तुम्हारा स्वागत कर पाएं। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि गोकू अगेन डीमन वर्ल्ड को अलविदा कहता है और वह कहता है, मुझे यहाँ पर काफ़ी मज़ा आया, यकीनन मैं दोबारा इस डीमन वर्ल्ड में एक दिन ज़रूर आऊँगा, तुम सभी काफ़ी अच्छे हो। इतना कहते ही हम देखते हैं कि गोकू एक बार फिर से शिप में बैठता है और वो वापस डीमन वर्ल्ड को छोड़ देता है और सभी डीमंस गोकू को बाय करते हैं। लेकिन जैसे ही गोकू अर्थ पे आता है तो क्रेलन कहता है, गोकू क्या तुमने सच में किंग गोमा को हरा दिया, ये तो काफ़ी अच्छा है, हम पहले जैसे हो चुके हैं। तभी गोकू कहता है, ओ हाय क्रेलन, तुम कैसे हो? हमने किंग गोमा को तो हरा दिया था, लेकिन वहाँ पर एक और मुसीबत आ चुकी थी जिसकी वजह से हमें काफ़ी समय लगा, लेकिन इसी बीच हमें ड्रैगन बॉल दामा में पहली बार गोहान को दिखाया जाता है। गोहान कहता है, डैड तो आप फाइनली एडवेंचर से वापस आ गए। मैं बताना चाहता हूँ कि मॉम आप पे काफ़ी नाराज़ है क्योंकि आप बिना बताए ही यहाँ से चले गए थे, लेकिन अब वो काफ़ी खुश है क्योंकि आपने सब कुछ पहले जैसा कर दिया है। तो मुझे बताइए कि आपने डीमन वर्ल्ड में क्या किया? यहाँ पर हम सभी बच्चे बन चुके थे और जानते हैं मैं भी एक बच्चा बन चुका था, लेकिन अचानक ही हम सभी लोग पहले जैसे हो गए। लेकिन तभी वेजिटा कहता है, मैं इस सोच के काफ़ी हैरान हूँ, अगर किंग रयूटो इतना ही शक्तिशाली था तो उसने डीमन वर्ल्ड के बाहर कभी हमला क्यों नहीं किया? वो बाकी प्लैनेट्स के ऊपर राज कर सकता था जैसे कि अर्थ। इस पे सुप्रीम क्या कहता है, शायद ऐसा इसलिए क्योंकि उसे डर था डिस्ट्रॉयर्स का। डिस्ट्रॉयर्स हमेशा से ही इस ब्रह्मांड के ऊपर राज करते हैं, वो किसी को भी हरा सकते हैं। इस पे गोकू हराने में कहता है, डिस्ट्रॉयर्स क्या ये भी किसी तरह का देवता है? प्लीज मुझे बताइए, आपने कहा है कि वो काफी शक्तिशाली हैं, क्या हम उनसे मिल पाएंगे? इस पे क्रेन आगे बढ़ता है और वो कहता है, गोकू हमें सबसे जरूरी काम करना होगा। जब हम बच्चे बने थे तो अर्थ के लोगों ने भी हमें देख लिया था, हमें उनकी मेमोरीज को मिटाना होगा। इसके लिए हमने सुपर ड्रैगन बॉल्स को इकट्ठा किया है। और तभी हम देखते हैं कि क्रेलन सुपर शैनन को समन कर देता है और शैनन उनके सामने होता है। इस पे शैनन कहता है कि जल्दी बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है, मैं तुम्हारी किसी एक इच्छा को पूरा कर सकता हूँ, उसके बाद मैं वापस चला जाऊंगा। मेरे पास वक्त कम है, तो जल्दी अपनी इच्छा को बताओ। लेकिन तभी गोकू आगे बढ़ता है और वो इच्छा मांगने में गलती कर देता है। गोकू कहता है, अर्थ पे पिछले 6 महीनों में जो कुछ भी हुआ वो सभी लोग भूल जाएं। मैं नहीं चाहता कि उन्हें कुछ भी याद रहे। अभी गोहान इसे महसूस करता है और वो कहता है, डैड आपने ये क्या किया? इसे तो हम भी भूल जाएंगे कि पिछले 6 महीनों में क्या हुआ।
आपने गलती कर दी डैड, आपको ये विश नहीं मांगनी चाहिए थी। ये आपने क्या कर दिया। इससे पहले कि वो कुछ करते, इस पे शेरलॉन कहता है, तो तुम्हारी यही इच्छा है, ठीक है, मैं तुम्हारी इस इच्छा को पूरा करता हूँ। ये लो, अब मैं चलता हूँ। और जैसे ही ये इच्छा पूरी होती है, हम देखते हैं कि गोकू और बाकी सब ये भूल जाते हैं कि वो कभी डीमन वर्ल्ड में गए थे और उन्होंने कभी किंग गोमा और रायूटो का सामना किया था। तभी गोकू कहता है कि ये क्या, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हमने कुछ खो दिया है। लगता है कि कुछ बहुत ही गलत हुआ है, लेकिन मुझे कुछ भी याद क्यों नहीं। और गाइस, इसके बाद ही ड्रैगन बॉल सुपर्स के इवेंट होते हैं, जैसे कि लॉर्ड बीरस का आना और टूर्नामेंट ऑफ पावर का होना, जिसमें गोकू ने जिरिन को हराया था और इसके बाद ब्रॉली की फाइट भी हुई थी। तो इसी के साथ ड्रैगन बॉल धामा की मूवी खत्म होती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मूवी पसंद आई हो, और अगर आपने इस मूवी को ज़रा सा भी एंजॉय किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करें, और ऐसी वीडियोस और मूवीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट में लिखिए गोकू, जिससे मैं समझ पाऊँ कि आपने इस पूरी मूवी को फुल देखा है, और आपका कमेंट पढ़ के मैं काफ़ी खुश हो जाऊँगा। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।